वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, कल है आप लोगों का पीजीटी हिंदी का एग्ज़ाम। ठीक है, तो पीजीटी हिंदी वालों को यही कहूँगा कि आज आप जितना हो सके रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, तो जो जो तथ्य आपको मिलेंगे, नोट बिल्कुल भी मत करना। आप लोग सिर्फ देखते रहिए क्या तथ्य हैं क्या नहीं है, क्योंकि नोट करने का समय तो बिल्कुल भी नहीं है। जो आपको देखना है, सुनना है, इसी को स्मरण करना है। ठीक है, यही चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो काव्य का हमारा छूट गया था लेक्चर, ये करवा दूंगा। इसके पश्चात शायद एक वीडियो आएगा हमारा, एक या दो वीडियो आएंगे। एक शायद मैराथन आ जाएगी, एक ये है। तो दोनों को आपने देखना है, नोट नहीं करना है। फिर से कह रहा हूँ, सुनना है, क्योंकि सुनने से ही आपको यहाँ पर तथ्य मिलेंगे। जो काव्य वाला बच गया था हमारा रिवीजन के लिए, तो ये आपके समक्ष लाया हूँ। यहाँ पर सारे के सारे पद में बिल्कुल भी नहीं लाया हूँ, पहले स्पष्ट कर देता हूँ। जो भी महत्वपूर्ण है वही लाया हूँ। कुछ कुछ पद लाया हूँ हर एक का, जैसे कबीरदास के, जायसी के, मीराबाई के, घनानंद के, बिहारी के, सभी की कुछ ना कुछ पंक्तियाँ लाया हूँ। वही आपको बताऊँगा, उसी को आप नोट कर लेना। ये पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूँगा। व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा है ना, एग्ज़ाम विवेचना नाम से, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहीं से आप इसे कर लेना डाउनलोड। फिर चलिए, ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करेंगे, सीधे शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। कबीरदास के पदों की व्याख्या। तो जो इनका पद संख्या 160 है, इसमें क्या पूछा गया है? लोकामती के भोरा रे, जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम कहाँ निहोरा रे। तब हम वैसे अब हम ऐसे, इह जन्म का लहारे। राम भक्ति परी जाको हित चित, ताको अचिरज काहे रे। गुरु प्रसाद साध की संगति, जन जीते जाई जुल्हारे। कहे कबीर सुन होरे संतो, भ्रमी परे जिनी कोई रे। जस काशी तस मगहरु, ऊसर हृदय राम सती होए रे। फिर है अगला जो पद 101, 161। पूजा सेवा नेम व्रत, गुड़ियन का सा खेल। जब लग पीऊ पर से नहीं, तब लग संशय मेल। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। हस्ती चढ़िया ज्ञान का, सहज दुलिचा डारी। स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मारी। जो ये पंक्तियां हैं आपको यहाँ पर पूछी जा सकती है, प्रस्तुत पंक्तियां किसकी हैं? तो ये सारी की सारी पंक्तियां कबीरदास की हैं, तो ये आप यहाँ पर विशेष ध्यान रखिएगा। अगली पंक्तियां हैं यहाँ पर कबीर की ही हैं। दुल्हन अंगिया काहे न धोबाई, बालपने की मैली अंगिया, विषय दाग पड़ी जाई। बिन धोए पिय रिजत नाही, सेज से देत गिराई। सुमिरन ध्यान के साबुन करी, लै सतनाम दरियाई। दुविधा के भेद खोल बहुरिया, मन के मैल धोवाई। चेत करो तीने पन बीते, अब तो गबन नगी चाई। अब तो गबन नगी चाई। पालनहार द्वार है ठाड़े, अब काहे पछिताए। कहत कबीर सुनो री, बहुरिया चित अंजन दे आई। अगला है मोरी चुनरी में परी गयो दाग पिया। पांच तत्व की बानी चुनरिया, सारे हंसे बद लागे जिया। यह चुनरी मोरे मैके ते आई, ससुरे में मनवा खोई दिया। मली मली धोई दागन छूटे, ज्ञान को साबुन साय पिया। कहे कबीर दाग कब छूटी है, जब साहब अपना लिया। अगली जो पंक्तियां होंगी यहाँ पर वो है, साधु देखो जग बुराना। ये देखिए, यहाँ से मुझे एक प्रश्न याद आ रहा है। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है, कबीरदास जनता को क्या कहती थी या भक्तों को क्या कहते थे कबीरदास? तो वो कहते थे साधु। जनता पब्लिक को वो साधु कहते थे, यह ध्यान रखना है। साधु देखो जग बोराना, सांची कहो तो मारन धावे। झूठे जगपति आना, हिंदू कहत हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दो लड़े, मरतू है मरम, कोई नहीं जाना। बहुत मिले मोही, नेगी धर्मी प्रात करे स्नाना। आत्म छोड़ी पाषाणे पूजे, तिनका थोथा ज्ञाना। आसन मारी दिम्ब, धरी बैठे मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ व्रत भुलाना। माला पहिरे, टोपी पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। तो यहाँ से ये भी आप ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है कबीरदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? कबीरदास का जन्म काशी में हुआ था, और मृत्यु कबीरदास की कहाँ हुई थी? मगहर में। ये भी आप याद रखना। आगे देखिए, जो प्रमुख निर्गुण सूफी कवि हैं, मलिक मोहम्मद जायसी, इन्हें हम देख लेते हैं।
मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1500 ईस्वी के आसपास बताया गया है। इसमें विवाद भी है, इसका भी आप ध्यान रखना, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग मिलता है। जायसी के जन्म स्थान के विषय में काफ़ी मतभेद है, लेकिन उन्होंने इस विषय में स्वयं कहा है। क्या कहा है स्वयं? जायस नगर मोर स्थानु नगरक नाब आदि उदयानु तहाँ दे बस दस पहुने आयूं भा बैराग बहुत सुख पायूं। अतः कहा जा सकता है कि जायसी का जन्म उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान पर हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम मलिक राजे अशरफ था। वे ज़मींदार और किसान थे। कहा जाता है कि बचपन में एक हादसे के कारण ये अपनी एक आंख खो बैठे थे। कौन खो बैठे थे? मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी के 7 पुत्र हुए थे जो कि एक दुर्घटना में चल बसे थे। अपने पुत्रों की मृत्यु के बाद उन्होंने वैराग्य ले लिया था और सूफी संत बन गए थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल की निर्गुण शाखा के प्रेमाश्रयी धारा के महान कवि हैं। जायसी अमेठी के राजा रामसिंह द्वारा संरक्षण प्राप्त किए हुए थे। किससे? रामसिंह से। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के प्रमुख कवि हैं। अवधी भाषा में रचित उनका महाकाव्य पद्मावत सूफी काव्यधारा का प्रतिनिधि ग्रंथ है। पूछा जाता है कि पद्मावत किस भाषा में रचित है? अवधी में। इस ग्रंथ की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में की थी। इस ग्रंथ में चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंहलदीप की कन्या पद्मावती के प्रेम विवाह के पश्चात के जीवन की मार्मिक चित्रण हुआ है। कथा वस्तु 2 भागों में वर्णित है। प्रथम भाग में रतन सेन व द्वितीय भाग में पद्मावती की विवाह की चर्चा है। और द्वितीय भाग में अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ पर चढ़ाई भी वर्णित है। डॉक्टर हरदेव बहारी की मान्यता है कि पद्मावत की कथा पर प्राकृत भाषा में रचित रतन शेखर कथा का प्रभाव है। यह अवधी भाषा में रचित महाकाव्य है। यह एक रूपक काव्य है। इसके सभी पात्र प्रतीक रूप में हैं। रतन सेन में साधक या जीवात्मा का स्वरूप दिखाया गया है। पद्मावती ईश्वर से मिलने वाला ज्ञान या बुद्धि है अथवा चैतन्य स्वरूप परमात्मा है, जिसकी प्राप्ति का मार्ग बताने वाला तोता गुरु है। उस मार्ग में अग्रसर होने से रोकने वाली नागमती संसार का जंजाल है। राघव चेतन शैतान व अलाउद्दीन खिलजी माया है। पद्मावत के अतिरिक्त जायसी के ग्रंथों में अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा प्रमुख हैं। आखिरी कलाम में क़यामत का वर्णन है। जायसी प्रेम, प्रणयानुभूति और तसव्वुफ़ का मतलब होता है आध्यात्मिकता के रचनाकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूर तथा तुलसी के साथ अपनी त्रिवेणी में इन्हें स्थान देकर कालजयी रचनाकार की संज्ञा दी। उन्होंने माना है कि पद्मावत में नागमती वियोग वर्णन श्रृंगार साहित्य में अद्वितीय वस्तु है। डॉक्टर विजय देवनारायण शाही ने यह स्वीकार किया है कि जायसी एक लौकिक रचनाकार रहे हैं जिन्होंने लोक संवेदनाओं को विशेष वरीयता दी। जायसी की प्रेम पद्धति देखिए यहाँ पर। जायसी प्रेम को जीवन का पर्याय मानते थे। भक्ति काव्यधारा की सूफी शाखा से संबंधित जायसी अन्य भक्तिकालीन भक्तों की भांति ही जीवन व प्रेम की सार्थकता को स्वीकार करते थे। उनकी रचनाओं में मानुष प्रेम का सबल चित्रण मिलता है। चंद्रदास, कबीर और चंद्रदास जैसे संतों ने बैकुंठ को लौकिक जीवन में खोजने की कोशिश की, उसी प्रकार जायसी भी प्रेम के माध्यम से बैकुंठ नहीं, जीवन को ही बैकुंठी बना देने की वकालत करते दिखे। पंक्ति देखिए यहाँ पर, मानुष प्रेम भयऊं बैकुंठी, नाही ते कहा छार भरी मुट्ठी। ये जायसी की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ होंगी। जायसी का यह प्रेम जीवन में राग को उत्पन्न करता है। इसके लिए आवश्यक है स्वयं का विलय या आत्मदान। रतन सेन राजपाठ तथा अहम को त्याग कर उस प्रेम को पा सका। तोरे कारण प्रेम प्यारी, राज छाड़ी भयहूँ भिखारी। अगला है यहाँ पर तथ्य महत्वपूर्ण। इसके विपरीत अलाउद्दीन खिलजी ने शक्ति तथा सत्ता दर्प को प्राप्त करना चाहा और उसे प्रेम के स्थान पर मुट्ठी भर राख मिली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस प्रेम को अलौकिक प्रेम माना। उनकी मान्यता थी कि जायसी सूफी अधिक थे, कवि कम। उनकी प्रेम अभिव्यंजना आध्यात्मिकता पर आधारित थी, जिसमें लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम को प्राप्त करने की गूंज व्याप्त है। फिर यहाँ पर जायसी के काव्य में लोक तत्व ये भी दिखाया गया है, इसे हम नहीं पढ़ेंगे। तो जो मूल चीज़ है वो पढ़ लेते हैं। आप इसका जो स्क्रीनशॉट लीजिएगा या इसकी पीडीएफ आप लोग पढ़िएगा। मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वहाँ पर सेंड कर दूंगा ये पीडीएफ। कुछ अन्य कथानक रूढ़ियाँ इस प्रकार से है। जो
कहाँ गया हमारा ये पद्मावत। जायसी के काव्य में कथानक रूढ़ियाँ। पद्मावत में जायसीकृत पद्मावत ठेठ अवधी भाषा में लिखा गया है। इसमें रतनसेन व पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। जायसी ने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। पद्मावत की प्रारंभिक कथा कल्पना पर आधारित है तथा उत्तरार्ध की कथा ऐतिहासिक है। पद्मावत की ऐतिहासिकता का विश्लेषण इसके दो भागों के आधार पर किया जा सकता है। पहले भाग में रतनसेन और पद्मावती की प्रेम कथा है जो दोनों के विवाह तक चलती है। दूसरे भाग में इन दोनों के चित्तौड़ लौटने के बाद की कथा है। कथानक के पहले भाग की कहानी का संबंध लोक आख्यानक से है। दूसरे भाग में ऐतिहासिकता के कुछ संदर्भ विद्यमान है। कथानक के दूसरे भाग में कुछ कल्पनाएं हैं और ये किसी न किसी कारणवश आई हैं। उदाहरण के लिए राघव सेन की राघव चेतन की कथा काल्पनिक है, जिसका प्रयोग इसलिए किया गया ताकि अलाउद्दीन के आक्रमण की कथा जोड़ी जा सके। दूसरी कल्पना रतनसेन व अलाउद्दीन को अपनी पत्नी को देखने की अनुमति ना देना। जायसी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि नायक द्वारा खलनायक को अपनी पत्नी देखने देना गौरवपूर्ण नहीं कहा जा सकता। दोनों ही खंडों में कल्पना का अच्छा प्रयोग हुआ है। अन्य यहाँ पर रूढ़ियाँ देखिए। माता पिता द्वारा किसी देवी देवता की आराधना करने से संतान का जन्म होना तथा नायिका का अत्यंत रूपवती होना। स्वप्न दर्शन अथवा चित्त दर्शन द्वारा प्रेम उत्पन्न होना। किसी पक्षी द्वारा नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन सुनकर प्रेमाभाव उत्पन्न होना। शिव मंदिर में नायक नायिका का गुप्त मिलन। शिव पार्वती द्वारा नायक के कष्ट दूर कर उसकी सहायता करना। युद्ध में देवताओं का सहयोग नायक को मिलना। पार्वती द्वारा नायक के प्रेम की परीक्षा लेना। सिद्धि पाने के लिए राजा द्वारा जोगी बनकर वनगमन करना। नायिका या प्रेमिका को पाने के लिए दूती भेजना। समुद्र आदि का ब्राह्मण वेश धारण करके उपस्थित होना। पति की मृत्यु के बाद पत्नी द्वारा सती होना। हीरामन तोते के साथ पद्मावती का वार्तालाप भी एक सार्थक रूढ़ी है। पक्षियों का विद्वान होना एवं संदेशवाहक के रूप में नायक नायिका तक संदेश पहुंचाना। नायिका का शिव मंदिर में पूजन हेतु आना तथा वहां नायक नायिका का प्रथम दर्शन होना। महादेव नायिका का सांसारिक प्राणियों के दुखों को देखकर उन्हें दूर करने का प्रयास करना भी एक कथानक रूढ़ी है। अंत में रतनसेन की मृत्यु के बाद नागमती व पद्मावती का सती हो जाना भी कथानक रूढ़ी की जाती है, कथानक रूढ़ी ही है, ये भी ध्यान रखना है आपने। जायसी के काव्य में प्रकृति वर्णन ये भी आप देख लेना आराम से। फिर यहाँ पर देखिए जो नागमती वियोगखंड के महत्वपूर्ण पद है वो देखेंगे हम। सारा कुछ नहीं देखेंगे, महत्वपूर्ण चीज़ें देखेंगे क्योंकि अंतिम समय में सारा कुछ नहीं देखा जा सकता। फिर देखिए यहाँ पर जो पदों की व्याख्या, पदों को देख लेते हैं पहले। नागमती चित्तौर पथ हेरा, पीऊ जो गए पुनि कीना ना फेरा। नागर काहू नारी बस परा, तेई मोर पीऊ मोसो हरा। सुआ काल होई लगई पीऊ, पीऊ नाही जात ताज बरु जीव। भयऊ नारायण पावन तकरा, राज करत राजा बलि छरा। कर्ण पास जिनेहु के छंदु, विप्र रूप धरि झिलमिल इंदु। मानत भोग गोपी चंद भोगी, लेई अप सबा जलंधर जोगी। लेईगा कृष्णहि गरुड़ अलोपी, कठिन बिछो जियहि किमि गोपी। सारस जोदी कौन हरि मारी बियादा लीनह, झूरी झूरी पिंजर हाउ भई, बिरह काल मोहि दीनह। फिर आगे आता है भ्रमर गीत परंपरा से संबंधित। जो भ्रमर गीत परंपरा है इसके जो रचनाकार कौन है? सूरदास। देख लेते हैं इसमें क्या क्या तथ्य दिए गए हैं। भ्रमर गीत का आशय है भोरे का गीत। हिंदी काव्य में भ्रमर गीत का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण है। क्या है? श्रीमद् भागवत पुराण, जिसके दशम स्कंद के 46वें व 47वें अध्याय में भ्रमर गीत प्रसंग है। कृष्ण के द्वारा भेजे गए उनके प्रिय मित्र उद्धव जब ब्रज में जाकर गोपियों को अपने ज्ञान का उपदेश दे रहे थे, तभी वहां पर उड़ता हुआ एक भौरा आया। भौरे को देखकर गोपियों ने उस
भौरे का संकेत करके उसकी ओट लेकर मर्यादित ढंग से जो प्रत्युत्तर उद्धव को दिया वही भ्रमर कहलाया। याद रखना है क्या है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है यहाँ पर ये। वस्तुतः उद्धव गोपी संवाद ही हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत कहलाया। इस प्रकार कह सकते हैं कि भ्रमर गीत परंपरा अब इस काव्य के लिए रूढ़ हो गई जिसमें उद्धव गोपी संवाद होता है। भ्रमर गीत एक उपालंब काव्य है। कैसा काव्य है ये? उपालंब काव्य है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है। उपालंब का अर्थ होता है उलाहना। क्या होता है? उलाहना, जो किसी प्रतीक को माध्यम बनाकर किसी और पर निशाना साधने से संबंधित है। भारतीय काव्यधारा में उपालंब की परंपरा अत्यंत प्राचीन रही है। कालिदास ने अपने नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में उपालंब की पृष्ठभूमि रखी है। दुष्यंत की पहली पत्नी हंसपदिका दुष्यंत को शकुंतला के प्रेम जाल में पड़ा देखकर उपालंबित करती है। भ्रमर को आधार मानकर हिंदी साहित्य में कई ग्रंथ लिखे गए जिनका संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है। सूरदास का भ्रमर गीत। सूरदास का भ्रमर गीत सर्वश्रेष्ठ काव्य है। इसमें सूरदास ने उन पदों को समाहित किया है जिसमें मथुरा से कृष्ण द्वारा उद्धव को ब्रज में संदेश लेकर भेजा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरसागर के भ्रमर गीत से लगभग 400 पदों को छांटकर उनको भ्रमर गीत सार के रूप में संग्रहित एवं संपादित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति हो सकती है कि इसमें कितने पदों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छांटकर भ्रमर गीत सार के रूप में संग्रहित किया है, तो ये 400 पद होंगे। याद रखना आपने ये। भ्रमर गीत सार में भ्रमर ही वह माध्यम है जिसके माध्यम से गोपियाँ कृष्ण की भ्रमर वृत्ति पर निशाना साधती हैं। भ्रमर को भ्रमरा, षटपदी, चंचरिक, भृंग मधुकर तथा मधुप जैसे पर्यायों से जाना जाता है। डॉक्टर सत्येंद्र दुबे ने भ्रमर शब्द के अर्थ को उद्घाटित करते हुए लिखा है कि भ्रमर का अर्थ या तो भ्रम में डालने वाला या भ्रम में पड़ा रहने वाला होता है। कृष्ण का प्रेम लोगों को भ्रम में डालने वाला ही था। जिस प्रकार भौरा एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराता रहता है, रस लेना ही उसकी प्रवृत्ति है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों को प्रेम में छलने के पश्चात मथुरा जाकर कुब्जा के प्रेमपाश में फंस गए तथा अब आने का नाम नहीं लेते। भ्रम में पड़ा रहने वाला से आशय उद्धव से लिया गया है। जिस प्रकार भ्रमरा कमल दलों में पड़ा रहता है, उसके बंधन से मुक्त नहीं हो पाता, उद्धव भी ज्ञान वह योग से बाहर नहीं निकल पाते। तो यहाँ पर यह भी कहा गया है। इसके पश्चात आगे देखिए, आगे क्या है। उद्धव भी ज्ञान व योग से बाहर नहीं निकल पाते। यहाँ कमल दल का आशय लोक साधना से है। भ्रमर यहाँ अपने आप में एक प्रतीक है जिसकी प्रकृति तथा उसके रंग को भी प्रभाव साम्य के रूप में ग्रहण किया गया है। जिस प्रकार भंवरे का रंग काला होता है, उसी प्रकार सिर पर पीली टोपी विराजमान रहती है। उसके सिर पर पीली टोपी विराजमान रहती है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण व उद्धव भी वर्ण से काले हैं, परंतु दोनों ही पीताम्बर को धारण करने वाले भी हैं। ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर आगे है, नाम गोपाल जाति कुल गोपहि गोप गोपाल उपासी, गिरी बरधारी गोधनचारी वृंदावन अभिलाषी, राजा नंद जशोदा रानी, जलधि नदी जमुनासी, प्राण हमारे परम मनोहर, कमल नयन सुख राशि, सूरदास प्रभु कहूँ कहाँ लो, अष्ट महासिद्धि दासी। प्रसंग ये है। यहाँ पर व्याख्या नहीं करूँगा, ना ही प्रसंग पढ़ूंगा, मेन चीज़ें आपको बतानी है। अगले जो यहाँ पर महत्वपूर्ण पद होगा तो वो इस प्रकार से, जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परस दिन राति करती हैं, कहना पियारी पी को, नैनन मूंदी मूंदी किन देखो बंदेओ, ज्ञान पोथी को, आछे सुंदर श्याम मनोहर और जगत सब फीको, सुनो जोग को का लय कीजिए, यहाँ ज्ञान है जीन को, खाटी मही नहीं रुचि माने, सूर खवया घी को। अगली पंक्ति है, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आया उतारी, फाटक दे के हाटक मांगत, भोरे निपट सुधारी, धूर ही ते खोटो खायो है, लय फिरत सिर भारी, इनके कहे कौन डहकावे, ऐसी कौन अजानी, अपनो दूध छाड़ी को पीवे, खार कूप को पानी, उदो जाहू सवार यहाँ ते, बेगी गहरू जनी लादो, मुँह मांग्या पेही
सूरज प्रभु साहू आनी दिखावो। अगली यहाँ पर पद है, जोग ठगोरी ब्रज ना बिकेहि, यह व्यापार तिहारो उधो। ऐसोई फिरे जेह जापे ले आए हो मधुकर, ताके उरन समय है दाख छाड़ी के कटक निबोरी, को अपने मुख रवैहे, मोरी के पातन के केना, को मुक्ताहल देहे, सूरदास प्रभु गुनही छाड़ी के, को निर्गुण निर्वह। फिर यहाँ पर देखिए कहने का तात्पर्य इस प्रकार से, जो मूल पंक्तियाँ हैं इसमें यह कहा गया है कि जो सूरदास ने यहाँ पर सगुण भक्ति को अधिक महत्व दिया है निर्गुण की अपेक्षा। आगे क्या है, आए जोग सिखावन पांडे, परमार्थी पूरा नानी लादे, परमार्थी पूरा नानी लादे, ज्यों बंजारे डांडे, हमारी गति पति कमल नयन की, जोग सिखे ना रांडे, कहूँ मधुप कैसे समाएंगे एक म्यान में दो खांडे, कहूँ षटपद कैसे खैतु है हाथनी के संग गांडे, काकी भूख गई ब्यारी भखी भखी, बिना दूध घृत मांडे, काहे को झाला ले मिलबत कौन चोर तुम डांडे, सूरदास तीनों नहीं उपजत धनिया धान कुम हाडे। अगली जो यहाँ पर महत्वपूर्ण पंक्तियाँ होंगी वो इस प्रकार से हैं, हरि काहे के अंतर्यामी, जो हरि मिलत नहीं यही अवसर, अवधि बतावन लामी, अपनी चोम जाए उठी बैठे और नीरस बेकामी, सो कह पीर पराई जाने, जो हरि गरुडागामी, आई उघरी प्रीति कलैसी, जैसे खाटी आमी, सूर इते पर अनख करती है उधो पीबत भामी। तो यहाँ पर हमारी जो सूरदास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इनके जन्म में काफ़ी सारा विवाद है, इस संबंध में ज़्यादा तो हम चर्चा नहीं करेंगे, परंतु ये जन्म स्थान इनका पूछा जाता है कि इनका जन्म स्थान क्या है। तो इनका जन्म स्थान माना जाता है कुड़की। क्या माना जाता है? कुड़की इनके जन्म स्थान को माना जाता है, और ये राठौड़ वंशी परिवार में उत्पन्न हुई थी। फिर आगे जो महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर रहेगा, तो ये तो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इनके पदों को ही सीधे देख लेते हैं। इनका जो ये पद है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मन रे परसे हरि के चरण, सुभग शीतल कमल त्रिविध ज्वालाहरण, जिन चरण प्रहलाद परसे इंद्र पदवी धरण, जिन चरण ध्रुव अटल कीने राखी अपनी शरण, जिन चरण ब्रह्मांड भेट्यो नख शिखो श्रीधारण, जिन चरण प्रभु परसी लीने तरी गौतम धरण, जिन चरण काली ही नाथ्यो गोप लीला करण, जिन चरण धारियो गोवर्धन गर्भ मघवा हरण, दासी मीरा लाल गिरधर अगम तारण तरण। अगली जो यहाँ पर पंक्तियाँ होंगी ये तो हमने पढ़ लिया, हाँ जी ये पढ़ लिया। अगली है, हे माँ बड़ी बड़ी अखियन बारो, सांबरो मो तन हेरत हंसई के, सांबरो मो तन हेरत हंसी के, बहु कमान बान बांके लोचन भारत हीरे कसी के, जतन करो जंतर लिखी बांधो ओखट लाऊं घसी के, त्यों ताको कछु और विदा हो नाहिन मेरो बासी के, कौन जतन करो मोरी आली चंदन लाऊं घसी के, जंतर मंतर जादू तूना माधुरी मूर्ति बसी के, सांबरी सूरत आन मिलावो ठाड़ी रहूं में हंसी के, रेजा रेजा भजो रेजा रेजा भमो करे जा अंतर देखो घसी के, मीरा तो गिरधर बन देखे कैसे रहे घर बसी के। अगले यहाँ पर आते हैं तुलसीदास। तुलसीदास जी भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, सीधे सीधे से यहाँ पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन वृत्त के बारे में विद्वानों ने विविध मत प्रस्तुत किए हैं। बेनी माधव दास द्वारा रचित मूल गोसाई चरित्र तथा महात्मा रघुबर रचित तुलसी चरित्र में गोस्वामी जी का जन्म संवत 1554 ईस्वी माना गया है। शिवसिंह सरोज ने गोस्वामी जी का जन्म संवत 1583 स्वीकार किया है। फिर आगे क्या है? आगे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मान्यता है कि शुक्र क्षेत्र को ब्रह्मवश स्वरो समझ लिया गया,
जबकि यह सूकर क्षेत्र गोंडा जिले में सरयू के किनारे एक पवित्र तीर्थ है। गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनका बाल्यकाल विषम परिस्थितियों से गुजरा। कहा जाता है कि इनकी मां की मृत्यु इनके प्रस्तुति काल में ही हो गई थी। इनका पालन पोषण मुनिया नाम की दासी ने किया। इन्होंने नरहरिदास से दीक्षा ग्रहण की। इन्हीं गुरु से तुलसीदास को रामकथा सुनने को मिली। नरहरिदास जी के साथ तुलसी जी काशी आए तथा यहाँ पर परम विद्वान शेष सनातन जी की पाठशाला में 15 वर्षों तक अध्ययन करके शास्त्र प्रांगत बन गए। कौन? ये तुलसीदास जी। फिर तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली नामक स्त्री से हुआ। ये अपनी रूपवती पत्नी के प्रति बहुत आसक्त या बहुत अनुरक्त थे। इनकी पत्नी एक बार जब मायके गई तो तुलसीदास जी भी उनके बिना रह नहीं पाए और चलती और चढ़ी नदी में तैरकर उनके पास पहुंच गए। जब इनकी पत्नी रूपवती रत्नावली ने इन्हें धिकारा तो कहा, धिकारते हुए क्या कहा? लाज ना लागत आपको दौड़े आहूं साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, अस्ति चरम मम देह यह तासो ऐसी प्रीति, नेकू जो होती राम से तो काहे भव भीति। अगली पंक्तियां हैं यहाँ पर इस प्रकार से। इन पंक्तियों का तुलसी पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह विरक्त होकर काशी आ गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में इनके छोटे बड़े 12 ग्रंथों का उल्लेख किया। कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? 12 ग्रंथों के। गोल्डस्मिथ ने तुलसीदास को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है। ये भी आपने याद रखना है। आगे नाम आता है रामचरितमानस का। जो रामचरितमानस है ये तुलसीदास की एक प्रसिद्ध व सुंदर रचना है। इसका लेखन कार्य अयोध्या में 1574 ईस्वी में हुआ। इसे लिखने में गोस्वामी जी को 2 वर्ष 7 माह लगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है ये। इसका कुछ अंश विशेषतः किष्किंधा कांड काशी में रचा गया। रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में हुई। यह ग्रंथ दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। यह रामकथा पर आधारित ग्रंथ है। इसमें कुल 7 कांड, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड है। ये सारे कांड आपको याद होने चाहिए टिप पे, क्योंकि ये पूछे जाते हैं परीक्षा में। तुलसीदास ने सर्वप्रथम रामचरितमानस को रसखान के समक्ष प्रस्तुत किया था। कहाँ पर किया था प्रस्तुत? रसखान के समक्ष। रामचरितमानस में समन्वय की विशिष्ट चेष्टा की गई है। शैव वैष्णव, निर्गुण सगुण, ज्ञान भक्ति, राजा प्रजा आदि का समन्वय इस ग्रंथ में है। रामचरितमानस की रचना में कवि ने संस्कृत, प्राकृत आदि के विभिन्न पौराणिक एवं साहित्यिक ग्रंथों का उपयोग सम्यक रूप से किया है। कथा का मूल आधार वाल्मीकि रामायण है, परंतु अनेक स्थानों पर इसमें परिवर्तन एवं परिवर्धन भी किया गया है। रामचरितमानस तुलसीदास की प्रबंधात्मक रचना है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना स्वांतः सुखाय व लोकहित हेतु की। रामचरितमानस की रचना केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि इसमें काव्यात्मक लक्ष्य भी कवि के सामने स्पष्ट रूप से विद्यमान है। इसकी ध्वनि निम्नलिखित पंक्तियों से मिलती है। पंक्तियां हैं यहाँ पर। तैसही सुकवि कवित बुध कहही, उपजही अनत अनत छवि लहही, यद्यपि कवित रस एको नहीं, राम प्रताप प्रकट यही माही, जे प्रबंध नहीं बुध आदरही, सो श्रम बादी बाल कवि करही। अगली देखिए पंक्तियां क्या है। तुलसी काव्य के क्षेत्र में महत्व के उपासक थे। वे महान वस्तु एवं महान लक्ष्य को लेकर चलने वाले कवि थे। उनकी दृष्टि में वही कला सफल कला थी जो सौंदर्य युक्त होने के साथ साथ सबके लिए हितकारी भी हो। रामचरितमानस का केंद्रीय भाव भक्ति है, जिसे रस सिद्धांत के अनुसार शांत रस कहा जा सकता है। इसी को पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से उदात्त या औदात्य की संज्ञा दी जा सकती है। मानस का आधारभूत तत्व औदात्य ही है, जिसकी व्यंजना विभिन्न रूपों में हुई है। फिर आगे देखिए यहाँ पर, तो आगे हम देखते हैं हमारे कौन से राइटर पीछे छूट गए, तुलसीदास जी। तो जो तुलसीदास जी से अन्य तथ्य यहाँ पर आपके समक्ष लाया हूँ, जैसे कि पूछा जा सकता है सीधे सीधे तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? 1532 में। कहाँ पर हुआ?
राजपुरा में और आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, तो ये सत्य भी होगा। ठीक है, बाकी अलग अलग कई सौरव भी मानते हैं, परंतु राजपुरा आप याद रखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। फिर जो तुलसीदास जी हैं, इनकी प्रमुख पंक्तियां देख लेते हैं हम दोहावली से। हिय निर्गुण नय नहीं सगुण रसना राम सुनाम, मनहु परट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। अगली जो पंक्ति है यहाँ पर, ये भी महत्वपूर्ण होगी। एक भरोसो एक बाल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। अगली पंक्ति है, साखी शब्दी दोहरा कही किहनी उपखान, भगति निरूपही भगत कली निंदही वेद पुराण। ये इंपॉर्टेंट होगी पंक्ति। अगला है, का भाखा का संस्कृत प्रेम चाहिए सांचू, का जुआबे कामारी का लेकर कमाचू। कवितावली से इनकी पंक्तियाँ देखिए, ये वाली तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, निगम नियोगते सो केली ही छरो सो है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जा सकती है, इसलिए ध्यान रखना है। अगली पंक्ति यहाँ पर क्या है, तो अगली पंक्ति है, धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुलाहा कहो, को काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहू, काहू की जाति बिगाड़ ना सो। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, जो मैंने हाईलाइटेड की है, आगे कुछ मार्क किया है, तो ये सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कईयों को अगर मैं इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा तो स्वयं आप इसे जान लेना कि ये वाली पंक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगली देखिए, खेती ना किसान को भिखारी को ना भीख, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मांगी के खाई वो मसीद को सोई वो, लेवे को एक ना देवे को दो, इंपॉर्टेंट। आगी बड़ बागी ते बड़ी है आगी पेट की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। अगली पंक्ति है, अवधेश के द्वारे संकारे गई सूत गोद के भूपति लय निक से। अगली पंक्ति है, पुरंते निकसी रघुबीर बधु धरी धीर, दिए मग में डग द्वय। अगली पंक्ति है, बालधी बिलास बिकराल जवाल जाल मानो, लंक लिलीवे को काल रसना पसारी। तो जो ये जितने भी तथ्य आपके समक्ष लाया हूँ, ये देखना आपको परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। इस समय आपको लग रहा होगा कि ये तथ्य महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे परीक्षा में। अगला है, झूठो है झूठो सदा जुग, संत कहंत जे अंतु लहा है। अगली पंक्ति है, मातु पिता जग जाई तजियो, विधि हूँ ना लिखी कछु भाल भलाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगली है, अंतर जामी हूते बड़े बाहरे जामी हैं, राम जे नाम लियंते। अगला है, लालची ललात बिललात द्वार द्वार दीन, बदन मलिन मन मीटे ना बिसुरना। अगली पंक्ति है, प्यासे हूँ ना पावे बारी, भूखे ना चनक चारी, चाहत अहारन पहार दारी घुरना। ये महत्वपूर्ण नहीं है उतनी। अगली है, आश्रम बरन कली विवश बिकल भय, निज निज मर्जाद मोटरी सी डार दी। विनय पत्रिका क्यों लिखी गई थी? कलिकाल के धमकाने हेतु ये पत्रिका लिखी गई थी तुलसीदास द्वारा। देखिए इसमें क्या है, अबलो नसानी अब ना नसे हूँ, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिरी ना डसे हूँ। ये पंक्ति तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगली पंक्ति देखिए यहाँ पर, कबहूँ अब सर पाइये, मैरियो सुधी धाईबी कछु करुण कथा चलाई। ये नहीं है महत्वपूर्ण, तो ये भी महत्वपूर्ण है। केशव कही न जाए का कहिए, शून्य भीति पर चित्त रंग नाही, तनु बिनु लिखा चितेरे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगली पंक्ति, जाके प्रिय ना राम विदेही, तजिए ताही कोटि बैरिसम, यद्यपि परम स्नेही। ये पंक्ति इन्होंने मीरा हेतु कही थी। अगली पंक्ति है, माधव मोह समान जग माही, सब विधिहीन मलिन दीन अति, लीन विषय को नाही। ये भी इंपॉर्टेंट होगी। अगली पंक्ति है, श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण, भय भव दारुणम। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रामचरितमानस से इनकी पंक्तियाँ आती हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर जो पहली तो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, ये देखिए ये पंक्ति भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बंदौ गुरुपद पद्मो परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सियु राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे, गिरा अर्थ जल बिची सम कहियत भिन्न ना भिन्न। मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सुकर खेत। मोस्ट इंपॉर्टेंट। कीर्ति भनीति भूति भूली सोई, सुरसरी सम सब कहाँ हित होई। इंपॉर्टेंट।
अगुण सगुण द्वि ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी। अगली पंक्ति देखिए यहाँ पर है, कामिही नारी प्यारी, जिमी लोभही प्रिय जिमी दाम, कत विद सृज नारी जग माही, पराधीन सपनेहु सुख नाही। ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है, भगत ही ज्ञान नहीं नहीं कुछ भेदा, उभय हरही सब संभव खेदा। अगली पंक्ति तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ढोल गंवार सुदर पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अगला है, वर्णाश्रम निज निज धर्म, नीरत वेद पथ लोक, चल ही सदा पावही सुख नहीं, भय शोक ना रोग। अगली पंक्ति है, विधिहु नारी हृदय गति जानी। अगला है, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोह कहूँ भोगू। इंपॉर्टेंट पंक्ति होगी। अगला है, श्रुति सम्मत हरि भगत पथ, संजूत बीरती विवेक। अगला है यहाँ, जे ना मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म नीरति श्रुति रीति। अगला है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अगला देखिए यहाँ पर नाम आता है केशवदास का। तो वैसे तो ये मैंने नहीं लिया था, तो इस पीडीएफ में मैं आ गया, तो मैं आपको करवा दूंगा। केशवदास, इनका जन्म होता है 1555 में। ये किस धर्म से किस संप्रदाय से जुड़े थे? निम्बार्क संप्रदाय से जुड़े थे। इनके गुरु का क्या नाम था? वेदांती मिश्र। और यही इनके लिए महत्वपूर्ण होगा। आगे देखिए, भाषा बोली न जानही, जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो मंदमती ते ही, कुल केशव दास। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है, केशव केसनी अस करी, बैरहियूं जस ना कराही, चंद्र बदनी मृगलोचनी, बाबा कही जाही। ये वाली तो पंक्ति, ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। ये नहीं पूछी जाती, नीचे वाली पूछी जाती है ये। अगला अब आता है यहाँ पर हमारे समक्ष वर्णन आचार्य सूरदास का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूरसागर ही उनका प्रथम महाकाव्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। सूरदास का जन्म कब हुआ था? संवत 1535 विक्रम में, और ये बल्बाचार्य जी से 10 दिन छोटे थे, ये भी ध्यान रखना है। सूरदास जी के जन्म के संबंध में भी दो मत हैं। एक मानते हैं सूरदास का जन्म हुआ था रुनकता अर्थात गौ घाट में, उसमें श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरे मानते हैं सीही में इनका जन्म हुआ। यह है वार्ता साहित्य डॉक्टर नरेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त। बल्बाचार्य ने सूरदास को भगवत लीला वर्णन का उपदेश दिया था। किसने सूरदास को भगवत लीला वर्णन का उपदेश दिया? तो ये बल्बाचार्य ने दिया था। तो ये पंक्तियां कही थी उस समय उन्होंने, सुर हवे के घिघियात काहे कू है, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। अगली पंक्तियां देखिए यहाँ, सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें से 3 ही उपलब्ध होते हैं। एक है सूरसागर, दूसरा सूर सरावली, तीसरा साहित्य लहरी। अगला है, सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में सन 1641 ईस्वी में रागकल्पद्रुम नाम से हुआ था। ये भी ध्यान रखना आपने। यहाँ पर इनकी पंक्तियाँ देखिएगा, अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं ये पंक्तियाँ। जन्म इनका कब हुआ? 1478 में हुआ, गौ घाट में हुआ, ये माना जाता है। पहली पंक्ति है, नंदजू मेरे मन आनंद भयो, हाउ गोवर्धन ते आयो, है हरि भजन को परमान, नीच पावे ऊंच पदवी, बाजते निशान, शोभित कर नवनीत लिए, घुट रुन चलन, रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। फिर है, सिखवत चलन जसोदा मैया, अरब रायकर पानी, गहावती डगमगाए धरे पयो। अगला है, पाहुनी करी दे तनक मह्यो, आरी करे मन मोहन मेरो, अंचल आनी गह्यो। अगली पंक्तियां हैं यहाँ पर, मया कबही बढ़ेगी चोटी, कितिक बार माही दूध पियत भई, यह अजहू हैं छोटी, खेलत में काको गोसया, धेनु दुहत अति ही राती बाड़ी, एक धार दोहनी पहुँचावत, एक धार प्यारी ठाड़ी, देखी री हरि के चंचल नैन, खंजन मीन मृंगज चपलाई, नहीं पटतर एक सैन। अगली है, मुरली तऊ गोपाल ही भावंती, मधुबन तुम कत रहत हरे,
उदो तुम अपनो जतन करो। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समुझाए सोह दे भूजती सांच ना हंसी। भूजत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, मानो माई घन घन अंतर दामिनी। प्रभु हाँ सब पतितन कोटि को, मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति होगी ये भी। अगली पंक्ति है यहाँ पर, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मलहावे, जोई सोई कछु गावे। इंपॉर्टेंट। मया मया मोही दाव बहुत खिजायो, फटी ना गई ब्रज की छाती, कत ये सूल सहे नंद ब्रज लीजय ठोंकी विजाय, लड़िकाई को प्रेम कहो, अली कैसे करी के छूटत। अगली पंक्तियां हैं, हरि है राजनीति पड़ी आए, समूजी बात कहत मधुकर जो, समाचार कछु पाए, संदेशो देवकी सो कहियो। अगली पंक्तियां हैं यहाँ, मौसम कौन कुटिल खलकामी, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, चरण कमल बंदो हरि राई, काहे को गोपीनाथ कहावत, मधुकर तुम रस लंपट लोक, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, अति मलिन विश्व भानु कुमारी, पिया बिनु सांपिनी कारी दाती। निसी दिन बरसत नैन हमारे, हम सो कहत कौन की बातें, आयो घोष बड़ो व्यापारी, उर में माखन चोर गड़े, अब कैसे हूँ निकसत नहीं ऊधो, तिरछे हवे जो अड़े, काहे को रोकत मार्ग सूधो, आयो जोग सिखावन पांडे, हम तो कहना केली की भूखी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी यह व्रत टरत ना टारे। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आगे आती हैं मीराबाई, इनके संबंध में भी देख लेते हैं तथ्य, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। मीराबाई का जन्म 1516 में हुआ, मृत्यु इनकी 1546। वैसे ये जो इनका जन्म और मृत्यु विवादित है, परंतु जो तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं उसे तो हमें याद करना पड़ेगा। जन्म स्थान इनका कुर्की में हुआ, पिता इनके रतन सिंह थे, पति इनके भोजराज, गुरु रैदास, भक्ति इनकी माधुरी थी। प्राण कहाँ छोड़े थे इन्होंने? रणछोड़ मंदिर में। मीराबाई की भाषा थी राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। इनकी जो प्रमुख रचना है इनमें गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोठा, राग गोविंद, मल्लार राग, सत्य भामा नूरसुण, मीरा की गर्वी, रुक्मणी मंगल, ये इनकी प्रमुख रचनाएं होंगी। यहाँ पर देखिए मीराबाई के सफूट पद मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित है। मीराबाई ने तुलसीदास को एक पत्र में लिखा था। क्या लिखा था? स्वाति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुदाई। यहाँ पर देखिए मीराबाई कैसी थी? संप्रदाय निरपेक्ष थी, ये भी ध्यान रखना। आप परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप इसको टिक कर लेना इजीली। फिर बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मन रे परसी हरि के चरण, सुबह शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण। घायल की गति घायल जाने और ना जाने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जोगी मत जाई पाई परूं, चेरी तेरी हूँ, प्रेम भक्ति को पैड़ा ही न्यारो, हमको गैल बता जा, पग बांध घुंघरुआ नाची रे मीरा नाची रे। देखिए एक और बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, जो पेपर देने आप जा रहे हैं इसमें आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, घबराना बिल्कुल भी नहीं। मेरी हर एक बात पे ध्यान रखिएगा। एक वीडियो में आपको और दूंगा, उसको भी देख लेना आपने, और कल इजीली पेपर देने जाना। फर्स्ट पेपर पे फोकस करना है पहले, जितने क्वेश्चन आते हैं उतने ही करने हैं, नहीं आते हैं तो जो ट्रिक मैंने आपको बताई है उसको अमल में लाना आप लोग, ठीक है। ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारा व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पेज है उसके लिंक दिए गए हैं, वहाँ पर सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप PDF देख लेना। रीति सिद्ध कवि में कौन आते हैं प्रमुख? तो यहाँ पर आते हैं आपके कौन? बिहारी लाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी माना। क्या माना? रसवादी। जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने बिहारी को ध्वनिवादी माना। श्री राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी थी। किसने राधाचरण गोस्वामी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी? तो ये राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी थी। फिर यहाँ से ज़्यादा तो हम नहीं देखेंगे। इनके जन्म से संबंधित तथ्यों को देख लेते हैं।
बिहारी का जन्म हुआ था 1595 में, मृत्यु इनकी 1663 को हुई। जन्म स्थान गोविंदपुर, पिता केशवदास, गुरु नरहरिदास, संप्रदाय निम्बार्क, आश्रयदाता महाराज जयसिंह। निम्बार्क संप्रदाय ये पूछा जाता है, आश्रयदाता का नाम पूछा जाता है और इनका जन्म पूछा जाता है। फिर है बिहारी लाल की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, दोहा छंद में रचित है ये। इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। बिहारी लाल की सतसई की प्रशंसा में ये पंक्तियां कही गई हैं, ये ध्यान रखना है। सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे बेधे सकल शरीर। ऐसा कहा जाता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये पंक्तियां कही गई थी। फिर है डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। बिहारी सतसई में हिंदी में 50 से अधिक टीकाएं प्राप्त की जाती हैं, हिंदी में ये। बिहारी लाल के पुत्र का नाम कृष्ण लाल कवि। ये बिहारी सतसई की टीका सर्वप्रथम सवैयाछंद ब्रजभाषा में करते हैं, इसका आपने ध्यान रखना है। इसको आप चाहे वीडियो को पॉज कर पढ़ लेना, यहाँ पर इसको नहीं डिस्कस करूँगा, मैं सीधे आगे चलूँगा। यहाँ पर और तथ्य दिए गए हैं। संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा है, हाल गाथा के गोवर्धन आर्य के तथा बिहारी दोहा के बादशाह थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के संबंध में क्या तथ्य कहे गए हैं? श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ है, उतना किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है ये। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभावों के विधान में दिखाई पड़ता है। बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है, उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष में समझना चाहिए। उनके पक्षों से समझना चाहिए जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेल बूटे देख घंटों बहा बहा किया करते हैं, पर जो हृदय के अंतस्थल में मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मगन रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे है आलम। इनके संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा? ये प्रेमोन्मत्त कवि थे। कैसे कवि थे? ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में ही होनी चाहिए। फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के विषय में लिखा है, ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में से एक थे। यहाँ पर देखिए क्या तथ्य दिए गए हैं। तो ये तथ्य दिए गए हैं, जन्म हुआ इनका 1689 में, मृत्यु 1739, जन्म स्थान बुलंदशहर, मृत्यु स्थान वृंदावन, संप्रदाय निम्बार्क, प्रेयसी गणिका सुजान, आश्रयदाता मोहम्मद शाह रंगीले। ये सारे के सारे पूछे जाते हैं, तो याद रखना है। अगली पंक्ति है, ब्रजनाथ के द्वारा ये 2 सवैयाँ लिखी गई हैं इनके संबंध में। नहीं महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर ताहु के भेद को जानो, जो वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को जानो। चाह के रंग में भिजो हियो, बिहुरे मिले प्रीतम शांति ना माने। भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घन जू के कवित बखानो। प्रेम सदा अति ऊंचे लहें, सुकहें इही भांति की बात छकी। सुनी के सब के मन लालच दौरे पे, बौरे लखें सब बुद्धि चकी। जग की कविताई के धोखे रहे हो हाँ, प्रवीणन की मति जाति जकी। समुझे कवित घनानंद की ही ये आँखिन नेह की पीर तकी। घनानंद जी की प्रमुख कृतियाँ हैं यहाँ पर, तो ये देखिएगा। सुजान सार, इश्क लता, बिरह लीला, वियोग बेली, कोक सार, कृपाकंद, रस बेली केली, रस केली बली, यमुना यश। इनकी बिरह लीला ब्रज भाषा में लिखी है, परंतु छंद इसके फारसी के हैं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके संबंध में कहा है, इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ है। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी एक का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर प्रतीक और जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। तो ये तथ्य याद रखिएगा, हर एक तथ्य यहाँ से परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा दिया। घनानंद जी उन बिरले कवियों में से हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाले हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ है। भाषा के लक्षण और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य की ओर जो छटा इनकी दिखाई पड़ी, खेद है कि वह फिर पौने दो सौ वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्यधारा में ही अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए प्रकट हुई। ये भी ध्यान रखना आपने। आगे क्या है, आगे है रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, रीतिकाल की बौद्धिक विरहानुभूति, निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस सहसा ही हृदय को चीर देती है और मन सहज ही मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में रो रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा तो आप टिक कर लीजिएगा, इसका ये होगा। आगे देखिए, जो बिहारी लाल इनकी पंक्तियाँ पूछी जाती है परीक्षा में, तो ये है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंदियो, आगे कौन हवाल। तंत्री नाद कवित रस, सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तीरे जे बूढ़े सब अंग, अंग अंग नग जगमती, दीप शिखा सी दह, दिया बुझाए हों रहो बड़े उजेरो गेह, रस सिंगार मंजन किए कंजन मंजन दैन, अंजन रंजन हो बिना खंजन गंजन नैन। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अन्यारे दीर्घ द्रिगनी कीति ना तरुणी समान, वह चित बनी और कछु जी बस हो तो सुजान। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे बोहिन हंसी, दैन कहे नटी जाए, नासा मोरी नचाए दृग करी कका की सोह, कांटे सी कसके हिये गड़ी कंटीली वोह, इति आवती चली जात उत चली 6 सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उस शासन हाथ, आड़े दे आले बसन जाड़े हूँ की रति, साहस कै नेह बस सखी सवे ढींग जाती। अगली जो पंक्ति है ये भी इंपॉर्टेंट होगी। दृग उर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीति, प्रति गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। अगली है, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हवै जात अजो बहे बा यमुना के तीर, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बोराए नर यह पाए बोराए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। लरिका लेवे के मिसून लंगरू, मोक ढिक आई, गयो अचानक आंगूरी, छाती छैल छुपाई, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरेन भवन में करत है नै नहीं ही सो बात। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर, सोई जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई, अपने अंग को जानी के जोबन नृपति प्रवीण, स्तन मन नैन नितंब को बड़ो इजाफा कीन, कागत पर लिखत ना बनत कहत संदेश लाजत, लज्जात कहिए सब तेरो हियो मेरे हिय की बात, या अनुरागी चित्त की गति समूझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बड़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई, जो बाके तन की दशा देखियो चाहत आप, तो बलि नेक बिलोकियत चली औचक चुपचाप, शीस मुकुट कटी काछनी पर मुरली उर्माल, इहीं बानकी के इहीं बानिक को इहीं बानिक मो, मन बसो सदा बिहारी लाल, समय समय सुंदर सवे रूप का रूप ना कोई, मन की रुचि जेती जीते तित तेती रुचि होए। तो यहाँ पर तो हो गया ये अपने बिहारी लाल जी। आगे देख लेते हैं घनानंद जी को। यो घन आनंद छावत बहावत, जान सजीवन और ते आवत, लोक है लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अति सुदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सियानपन बांक नहीं, तुम कौन सी पार्टी पड़े हो लल्ला, मन लेहू पर देहू छटाक नहीं, हीन भय जल मीन अधीन, कहा कछु मोह अकुलानी समाने। अगली जो पंक्ति है ये भी महत्वपूर्ण होगी यहाँ।
राबरे रूप के रीति अनूप, न्यो न्यो लागत ज्यों ज्यों निहारिए। फिर झलके अति सुंदर आनन, गौर छके दृग राजती कानन छवे। फिर ये पंक्ति है यहाँ, अंग अंग तरंग उठे दुति की, पर ही है मनोरूप अवे धर चवे। ही में जू आरती सुजारती, उजारती है मारती मरो है, मरो रे जिय डारती कहाँ कहूँ। अगला है, बदरा बरसे ऋतु में घिरी के, नित ही अखियाँ उधरी बरसें। यह कैसो संजोग ना बुझी परो परे, ये कैसो संजोग ना बुझी परे, जू वियोग ना क्यों ही बिछोहतु है। फिर सलोने श्याम प्यारे क्यों ना आवो, दरस प्यासी मरे तिनको जीवावो। तो यहाँ से ये हो गए, ठीक है। फिर आगे हम चलते हैं यहाँ पर अब मैथिली शरण गुप्त जी पर, क्योंकि यहाँ से भी हमें प्रश्न पूछा जाएगा। मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ 1886 में, मृत्यु इनकी हुई 1964 में। इन्हें आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। फिर देखिएगा, इनका जन्म स्थान है चिरगांव, जो झांसी में है। पिता इनके राम शरण दास थे, गुरु इनके महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। प्रथम कविता इनकी हेमंत 1905 में आई थी। प्रथम काव्य संग्रह इनका रंग में भंग 1909 में आया था। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचना है रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, किसान 1917, बिकट भट्ट 1929, गुरुकुल 1929, साकेत 1931, भारत भारती 1912, झंकार 1929, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957, सिद्धराज 1936, हिंदू 1927, 42 का समय नहीं दिया गया है, पंचवटी 1925। जो साकेत है 1931, इसका आपने ध्यान रखना है। और कौन सी है, भारत भारती 1912। ये दोनों आपको याद होने चाहिए, परीक्षा में यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। फिर ये तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, और हम ये देखेंगे यहाँ हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद रामकाव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैथिली शरण गुप्त को साकेत रचना की मूल प्रेरणा सन 1908 में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिलाभिषेक उदासीनता से मिली। यह लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने छद्म नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित करवाया था। यह है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखना है। फिर आगे है, साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अयोध्या। इसमें 12 सर्ग है। इसे डॉक्टर नगेंद्र ने जनवादी काव्य कहा था। यह भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। फिर आगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा मुसद्दसे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्रकवि की उपाधि भी दी थी। ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर देखिए, भारत भारती से संबंधित कुछ पंक्तियाँ हैं, इसको भी आपने याद रखना क्योंकि पूछी जाती हैं। पंक्तियाँ हैं इस प्रकार से, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ है, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगाजल कहाँ जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, वह भारतवर्ष है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्या सभी। केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। अगली पंक्तियां, क्षेत्रीय सुनो अब तो कुयश की कालिमा को मेट दो, निज देश की जीवन सहित तन मन और धन भेंट दो। वैश्यो सुनो, व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर ले रहे हैं, पार क्या है कलेश का। साकेत 1931 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी देखिए पंक्तियां, राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या, विषम में रमे हुए नहीं, सभी कहीं हो क्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। फिर तब मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे, तुम ना रमो तो मन तुमसे रमा करे। अगली पंक्ति है, भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया, संदेश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। पहले आंखों में थे, मानस में कूद मगन प्रिय अब थे, छींटे वहीं उड़े थे, बड़े बड़े अश्रु वे कब थे। सखी नील नबसर से उतरा यह हंस आहा, तरता तरता अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता। घटना हो चाहे घटा, अब नीचे से नित्य। वेद ने तू भी भली बनी,
पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। हाँ मेरे कुंजों का कुंजन रोकर निराश होकर सोया, वह चंद्रोदय उसका उड़ा रहा, धवल बसन सा धोया। मेरे चपल यौवन बाल अंचल अंचल में पड़ा सो, मचल कर मत साल। सखी नीरख नदी की धारा, ढलमल ढलमल चंचल अंचल, झलमल झलमल तारा। ओ मेरे मानस के हास, खिलस सहस्त्र दल, सरस सुबास सजनी रोता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुँच पाती है इसकी कोई तान। बस इसी प्रिय कानन कुंज में, मिलन भाषण के समृति पुंज में, अभय छोड़ मुझे तुम दीजियो, हासन रोदन से ना पसीजियो। फिर यशोधरा से भी कुछ पंक्तियां हैं यहाँ पर। यशोधरा का समय है 1932। देखिए, सखी बे मुझसे कह कर जाती, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। पंचवटी से भी इनकी कुछ पंक्तियां दी गई है। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी छिटक रही है अबनी और अंबल तल में। फिर चलते हैं हम आगे, कहाँ, जयशंकर प्रसाद जी पर। जयशंकर प्रसाद को हमने बहुत देखा है, इनकी रचनाएं नहीं देखेंगे, सीधे जो इनकी यहाँ पर पंक्तियां हैं उन्हें ही देखेंगे हम। चलिए कामायनी से देख लेते हैं, कामायनी कहाँ चली गई। जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी महाकाव्य का संक्षिप्त विवरण। समय इसका 1935 का है। सर्ग इसमें 15 हैं। अंगिरस शांत या निर्वेद रस है। दर्शन इसमें समरसतावाद और आनंदवाद है। मुख्य पात्र इसके मनु, ईड़ा, श्रद्धा कुमार है। मुख्य छंद इसमें ताटक छंद है। कामायनी के सर्ग देखिए, चिंता ने आशा के साथ श्रद्धा से किया काम, वासना को ही लज्जा, कर्म को ही ईर्षा। ईड़ा के स्वप्न में संघर्ष और निर्वेद के दर्शन रहस्य और आनंद के साथ हुए। इस ट्रिक के साथ आप इसको याद करना। मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है और कुमार मानव का प्रतीक है। छायावाद का उपनिषद कामायनी को आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा, ये याद रखिएगा। जो प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है जयशंकर प्रसाद को। आगे नाम आता है महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी का। जो महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी है, इनका जन्म हुआ था 1899 में, मृत्यु इनकी 1961 में हुई। जन्म स्थान इनका महिषादल मेदिनीपुर है, मृत्यु स्थान इनका इलाहाबाद है। पिता इनके राम साहे त्रिपाठी थे, पत्नी इनकी मनोरमा देवी थी, पुत्री सरोज। और जो इनके देखिए यहाँ पर निराला के काव्य संसार में प्रथम व अंतिम तथ्य देखिए। इनकी प्रथम काव्य संग्रह है अनामिका 1923, अंतिम संग्रह सांदे काकड़ी है 1969, प्रथम कविता जूही की कली 1916 है, अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ ये है। आगे ये हो गया यहाँ पर। आगे देखिए यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि जो सरोज स्मृति है ये किस काव्य संग्रह में संग्रहित है। अनामिका द्वितीय भाग में 1938 में। सरोज स्मृति का समय 1935 है। और कौन सी है, तोड़ती पत्थर, ये भी पूछा जाता है। राम की शक्ति पूजा ये 1936 में लिखी गई थी। अनामिका द्वितीय संस्करण में से सम्मिलित किया गया था। तोड़ती पत्थर को भी द्वितीय संस्करण में संकलित किया गया था। और जूही की कली, अधिवास बादल, राग, विधवा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग ये परिमल में संग्रहित है, तो ये भी आप याद रखिएगा। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। कुछ लोग इनके छंद को रबर या केंचो छंद भी कहते हैं। निराला ने कवित्व को हिंदी भाषा का जातीय छंद कहा। निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, ये आप याद रखिएगा। और निरालाकृत सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निरालाकृत राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीवीय बांग्ला ग्रंथ कृतवास रामायण है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आगे क्या है, हाँ आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निराला के संबंध में कहा कि बहु वस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा निराला जी में विद्यमान है, ये भी आप याद रखिएगा। किसने क्या किसके लिए कहा, ये पूछा जाता है परीक्षा में। फिर आगे हम देख लेते हैं, आगे नाम आता है प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का। इनका जन्म हुआ था 1900 में और मृत्यु हुई 1977 में। जन्म स्थान कौशानी अल्मोड़ा में है, मृत्यु स्थान इनका इलाहाबाद में है। बाल्य नाम इनका गोसाई तत् है। प्रथम कविता इनकी गिरजे का घंटा है जो 1916 में आई। सुमित्रानंदन पंत के काव्य में विद्वानों ने चार चरणों का प्रभाव बताया है, या फिर इनकी रचनाओं, इनके काव्य को 4 चरणों में बांटा जाता है। एक है छायावादी, दूसरा प्रकृतिवादी, और तीसरा है अंतश्चेतनावादी, और चौथा है नव मानवतावादी, ये आप याद रखिएगा। फिर सुमित्रानंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना कौन सी है, उच्छ्वास, तथा अंतिम छायावादी रचना इनकी गुंजन है, ये पूछा जाएगा परीक्षा में आपसे, तो आप यहाँ से देख लेना। सुमित्रानंदन पंत ने लोकायतन नामक महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा था, इसका समय 1964 है। और जो सुमित्रानंदन पंत की महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन चीतम्बरा शीर्षक से प्रकाशित है, इस पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण होगा परीक्षा हेतु।
और सुमित्रा नंदन पंत कृत पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रियबोध का कवि कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत मूल रूप से अरविंद दर्शन से प्रभावित थे, ये भी याद रखिएगा। आगे नाम आता है महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा के संबंध में देखिए तथ्य, इनका जन्म हुआ 1907 में, मृत्यु 1987 में हुआ। जन्म स्थान इनका फर्रुखाबाद है, मृत्यु स्थान इनका इलाहाबाद है। पिता इनके गोविंद प्रसाद है। उपाधि इनकी आधुनिक युग की मीरा से मानी जाती है ये उपाधि। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पानी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिए। आगे है महादेवी वर्मा कृत यामा में उनके निहाल, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। यामा पर महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। महादेवी वर्मा कृत सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्य अनुवाद संकलित है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने महादेवी वर्मा के प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका में सन 1930 में लिखा था। भूमिका किसने लिखी? ये लिखी आपकी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा। फिर आगे क्या है? आगे तो यहाँ से कुछ उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवियत्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। इनका सर्वाधिक प्रिय प्रतीक दीपक और बादल है। फिर यहाँ पर देखिए जयशंकर प्रसाद के आंसू से कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ यहाँ पर ली गई हैं। पंक्तियाँ हैं, बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से, विद्रूप सीपी संपुट में मोती के दाने कैसे, है हंसना पर शुक फिर क्यों चुगने के मुक्ता ऐसे, झंझा झकोर गर्जन है बिजली है नीरदमाला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। जो बांधा था विदु को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधी सीधी पूछी जाएगी। अगला है, पतझड़ था झाड़ खड़े थे सूखे से फुलवारी में, किसले दल कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। ये उतनी महत्वपूर्ण तो नहीं है पर पूछी जा सकती है, संभावना है। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मानव जीवन वेदी पर परिणय हो विरह मिलन का, दुख सुख दोनों नाचेंगे है खेल आंख का मन का। और यहाँ से अब छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं लहर की तरफ। लहर में उठ उठ गिर गिर फिर आती, नर्तित पदचिन्ह बना आ जाती, शीर्षकता की रेखाएं उभार भर जाती अपनी तरल सिहर। तुम कौन हो और मैं क्या, इसमें क्या है धरा सुनो, मानस जलधि रहे चीर चुंबित मेरे क्षितिज उदार बनो, ले चल वहाँ बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा उसका घाट नागरी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी जा सकती है पंक्तियाँ। जो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ तो इनको आपने ध्यान से सुनना है। अब आपके पास लिखने का तो समय नहीं है। कामायनी से तो काफ़ी ज़्यादा तथ्य पूछे जाएंगे। देखिए पहली पंक्ति है, ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्व बन की ब्याली, ज्वालामुखी विस्फोट के भीषण प्रथम कंप सी मत वाली, बुद्धि मनीषा मति आशा, चिंता तेरे हैं कितने नाम, अरे पाप है तू जा चल यहाँ नहीं कुछ तेरा काम। फिर सिंधु सेज पर धरा बधू अब तनिक संकुचित बैठी सी, परले निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐंठी सी, संवेदन का और हृदय का ये संघर्ष ना हो सकता, फिर अभाव असफलताओं की गाथा कौन कहाँ बकता, फटा हुआ था नील वसन क्या ओ यौवन की मतवाली, देख अकिंचन जगत लूटता तेरी छवि भोली भाली, हृदय की अनुकृति बाह्य उद्दार एक लंबी काया, उन्मुक्त मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशु सालस शोभित हो सौरभ संयुक्त, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नित्य यौवन छवि से ही दीप्त विश्व की करुण कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती ज्यों जड़ में स्फूर्ति, कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का आधार, काम मंडल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उनको तुम भूल बनाते हो असफल भवदाम, एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा आनंद, कर्म का भोग भोग का कर्म यही जड़ का चेतन आनंद। मोस्ट इंपॉर्टेंट, शक्ति के विद्युत कर्ण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए, कोमल किसले के अंचल में नन्ही कलिका ज्यों छिपती सी, गोधुली के धूमिल पट पर दीपक के स्वर में दीप्ति सी, मैं रति की
प्रतिकृति लज्जा हूँ मैं शालीनता सिखाती हूँ, मत वाली सुंदरता पग में नुपुर सी लिपट मानती हूँ। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगदल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ कर रखना होगा, तुमको अपनी सीमित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकारी और अधिकारी की। फिर आगे ये तो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, ये देखिएगा। प्रकृति शक्ति तुमने यंत्रों से सबकी छीनी, शोषण कर जीवनी बना दी जर्जर झीनी। स्वप्न स्वपाप जागरण भस्म हो इच्छा क्रिया ज्ञान मिल लय थे। दिव्य अनाहत पर निनाद में श्रद्धायुत मनु बस तन्मय थे। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक बिलसती आनंद अखंड घना था। अगली जो पंक्तियां हैं ये सूर्यकांत त्रिपाठी निम्नलिखित राम की शक्ति पूजा से ली गई हैं। 1936 में इसका प्रकाशन वर्ष है। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जागी, पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत है। अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवनचार। लख शंका कुल हो गए अतुल बल शेष शयन, खींच गए दृगों में सीता के राममय नयन। कांपते हुए किसले झरते पराग समुदे, गाते खग नव जीवन परिचय तरुमले बले। ज्योति प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम स्वीय, जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय। धिक जीवन जो आता ही पाया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा किया शोध। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढलके दृग्जल। शक्ति की करो मौलिक उपासना या मौलिक कल्पना, करो पूजन छोड़ दो समर जब तक ना सिद्धि हो। रघुनंदन होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर स्वर स्मृति 1935 अनामिका में है ये, देखिएगा। अशब्द अधरों का सुना भाष, मैं कभी पाया है प्रकाश। धन्य में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित ना कर सका। जाना तो अर्थो गमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय। लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर, हारता रहा में स्वार्थ समर। यह हिंदी का स्नेह उपार, यह नहीं हार मेरी भास्वर, यह रतनहार लोकोत्तर बर। एक साथ जब शत घात गुण आते थे मुझ पर तुले तुरन, देखता रहा मैं खड़ा अपल वह शर क्षेप वह रण कौशल। तब भी मैं इसी तरह समस्त, कभी जीवन में व्यर्थ भी व्यस्त, लिखता अबाध गति मुक्त छंद पर संपादक गण निरानंद। फिर धीरे धीरे फिर बड़ा चरण, बाल्य की केलियों का प्रांगण, कर पार कुंज तारुण्य सुघर आई, लावण्य भार थर थर। क्या दृष्टि अतल की सिक्त धार ज्यों, भोगावती उठी अपार। उमड़ता उधर्व को कल सलील जल, टलमल करता नील नील। पर बंधा देह के दिव्य बांध, छलकता दृगों के साथ साध। यह कान्य कुब्ज कुल कुलांगर, खाकर पत्तल में करें छेद, इनके कर कन्या अर्थ खेद। देखा मैंने वह मूर्ति धीति, मेरे बसंत की प्रथम गीति। श्रृंगार रहा जो निराकार, यह निराकार रस कविता में उच्चभाषित धार गाया। स्वर्गीय प्रिया संग भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर रहा वही आकाश बदलकर बना मही। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ जो आज नहीं कही। मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर चलते हैं सीधे आगे जो नागार्जुन की कविता है कालिदास, इसे देख लेते हैं। ये कहाँ पर संग्रहित है? सतरंगे पंखों वाली। कालिदास सतरंगे पंखों वाला, कालिदास सतरंगे पंखों वाला 2-3 बार बोल देना, आपको याद हो जाएगा ये। देखिए, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। शिवजी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधा सम, तुमने ही तो दृघ धोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। रति रोई या तुम रोए थे। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमि का प्रथम दिवस, आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घन घटा। विदुर यक्ष का मन जब उचटा, चित्रकूट के सुभग शिखर पर खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर उस बेचारे ने भेजा था, जिनके ही द्वारा संदेशा उन पुष्करावर्त मेघों को साथी बनकर उड़ने वाले।
कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर और चूर चूर हो। अमल धवरगिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, रोया यक्ष की तुम रोए थे। आगे है नागार्जुन की कविता जो कालिदास है इसका सारांश। प्रस्तुत कविता में नागार्जुन ने कालिदास के अज्ञात प्रेम की अभिव्यक्ति की है। नागार्जुन जी का मानना है कि कालिदास ने अपनी रचना मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम आदि में प्रेम की जो मार्मिक अभिव्यक्ति प्रस्तुत की है, कहीं उनके अधूरे प्रेम की अभिव्यक्ति तो नहीं है, क्योंकि कालिदास जी ने अपनी इन रचनाओं में प्रेम विरह प्रसंग में मार्मिकता का जो परिचय दिया है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि ऐसा वर्णन वही व्यक्ति कर सकता है जिसने इसे स्वयं भोगा हो। नागार्जुन जी कहते हैं कि कालिदास ने जैसा विरह का वर्णन अपनी रचना रघुवंश में किया है वह बहुत मार्मिक है। इंदुमती के मरने पर उसके शोक पर महाराज अज की विरह वेदना के जो भाव कालिदास ने अभिव्यंजित किए हैं वे बहुत मर्मस्पर्शी है। उसी तरह मेघदूतम में विरह के व्याकुल यक्ष द्वारा मेघों को अपना दूत बनाकर अपना जो संदेश अपनी प्रेमिका तक पहुंचाया वह भी विरह व्याकुल की अतिशय वेदना का प्रतीक है। नागार्जुन जी कालिदास से पूछते हैं कि हे कालिदास, जरा सच बतलाना, यह विरह की ऐसी मर्मस्पर्शी वेदित अभिव्यक्तियां कहीं तुम्हारे अज्ञात उस प्रेम की तो नहीं जो अधूरा रह गया हो। अतः प्रस्तुत कविता कालिदास में नागार्जुन ने कालिदास के तीनों महान काव्य ग्रंथों कुमार संभव, रघुवंशम और मेघदूतम में व्यंजित काव्य प्रयोजन की सहजाभिव्यक्ति दी है। नागार्जुन बाबा की कविता में प्रगतिवादी चेतना का सहज सौंदर्य प्रतिफलित और परिलक्षित होता है, ये याद रखना आपने। बादल को घिरते देखा, ये कविता आपको लगी हुई है, किसकी है ये? बादल को घिरते देखा हुआ है, बादल को घिरते देखा, ये कविता है आपकी नागार्जुन की, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। एक सेकेंड में कंफर्म कर लूँ आपको ये कविता लगी हुई है, तो ये नहीं लगी हुई आपको नागार्जुन की, इसको छोड़ देते हैं यहाँ पर। अकाल और उसके बाद कविता का सारांश, क्योंकि ये भी आपको लगा हुआ है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नागार्जुन की प्रस्तुत कविता अकाल और उसके बाद में अकाल का भयंकर चित्र उपस्थित है। इन 8 पंक्तियों में, कितनी पंक्तियां हैं? 8 पंक्तियां। इन 8 पंक्तियों में कवि ने गृहस्थ जीवन के संपूर्ण अभाव की कहानी व्यक्त कर दी है। आंगन में उठते हुए धुएं से तात्पर्य है कि खाना पकाया जा रहा है। अकाल पीड़ितों के लिए चूल्हे का जलना एक चमत्कारिक घटना माना जाता है। अन्न की महत्ता को भी वे लोग जान सकते हैं जिन्होंने अकाल को साक्षात देखा हो। कवि यहाँ यह भी स्पष्ट करता है कि किसान न केवल मनुष्य के लिए बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। श्रम के अभाव से कुत्ते व चूहे भी अपना पेट नहीं भर सकते। नागार्जुन प्रयोगधर्मी रचनाकार थे। उनके काव्य में शिल्प संबंधी नए प्रयोग दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने अपने काव्य में अनेक अद्भुत बिंबों का प्रयोग किया है। अकाल और उसके बाद कविता में अकाल और उसके बाद की स्थिति का बिंब उपस्थित किया गया है। पहली 4 पंक्तियों में अकाल की भयावहता और बाद की 4 पंक्तियों में अकाल के बाद की स्थिति का चित्रण किया गया है। इस कविता के संदर्भ में डॉक्टर गोविंद प्रसाद कहते हैं, क्या कहते हैं? बिंब की दृष्टि से नागार्जुन की अकाल और उसके बाद कविता सघन संवेदना को मूर्त करती है। बिंबवादियों के लिए यह एक चुनौती है। अकाल और उसके बाद के कुछ पद यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हें देख लेते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हुई हालत शिकस्त, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौए ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। आगे है शासन की बंदूक, ये भी आप याद रखना। शासन की बंदूक ये कहाँ, किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? नागार्जुन के तुमने क्यों कहा, 1966 का समय है इसका। खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हुक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक,
उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। बड़ी बधिरता 10 गुनी बने विनोबा मूक, धन्य व शासन की बंदूक। सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चूक, जहाँ तहाँ दगने लगी शासन की बंदूक। जली ठूंठ पर बैठकर नई को किला कोक, बाल ना बांका कर सकी शासन की बंदूक। फिर आगे आता है उर्वशी महाकाव्य का सारांश। इसे देख लेते हैं हम, क्योंकि उर्वशी महाकाव्य भी हमें लगा हुआ है। दिनकर जी के महाकाव्य उर्वशी में मानवीय मूल्यों का उदात्तीकरण किया गया है। महाराज पुरूरबा जो प्रतिष्ठानपुर के राजा थे, इन्होंने स्वर्गलोक में पुरूरबा वहाँ की अप्सरा उर्वशी की एक दानव से रक्षा की थी, जिस कारण उर्वशी पुरूरबा पर मुग्ध हो जाती हैं। पुरूरबा भी उनको चाहने लगते हैं। पुरूरबा व उर्वशी दोनों गंधमादन पर्वत पर प्रेम में मग्न हो जाते हैं। उधर राजमहल में पुरूरबा की पत्नी महारानी ओशिनरी एक पतिपरायण स्त्री है, विरह वेदना में जलती रहती है। स्वयं को असहाय पाकर वह पति की आज्ञा का पालन करना अपना धर्म समझती है। वह पति हित के कार्यों में तल्लीन रहती है। महाराज पुरूरबा और उर्वशी गंधमादन पर्वत पर अपने प्रेम में परस्पर डूबे रहते हैं। फलस्वरूप पुत्र आयु का जन्म होता है। पुत्र आयु का पालन पोषण महर्षि च्यवन की पत्नी सुकन्या करती है, जिसके यौवनावस्था प्राप्त करते ही वे आयु को पुरूरबा उर्वशी के पास ले जाती है। शाप के कारण उर्वशी अपने तृतीय अंक में पुरूरबा गंधमादन पर्वत पर उर्वशी के मिलन में रत रहते हुए विचार करता है कि इंद्र से उर्वशी के लिए अनुरोध करे, परंतु फिर भिक्षा मांगना राजा के लिए प्रतिकूल धर्म माना जाता है। अपहरण नीति विरुद्ध मानता है। स्वर्ग पर आक्रमण करना भी वह धर्म विरुद्ध मानता है। वह बिना कारण किसी अन्य की भूमि पर अतिक्रमण नहीं करना चाहता। पंक्तियां हैं, नहीं बढ़ाया कभी हाथ पर के स्वाधीन मुकुट पर, ना तो किया संघर्ष कभी पर की वसुधा हरने को। प्रेम में विह्वल मनुष्य अंतर्द्वंद में उलझा रहता है। क्या सही क्या गलत, वह इसी निर्णय को करता रहता है। प्रस्तुत काव्य में दिनकर जी एक प्रमुख उद्देश्य यह भी बता रहे हैं कि काम की अग्नि मंद होने पर ज्ञान की ज्योति भी शांत हो जाती है। पुरूरबा के हृदय में ज्ञान फिर प्रज्वलित होता है। प्रत्येक मानव अपने वासनात्मक क्षेत्र से ऊपर उठने का प्रयास या प्रयत्न करता रहता है। पंक्तियां हैं यहाँ पर, कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ, पर सरोवर में किनारे कष्ट में जो जल रही है आग कोई नहीं जो शांत होती, और खुलकर खेलने से भी निरंतर भागती है। आगे क्या है, आगे है, आध्यात्मिक प्रेम के वशीभूत होने पर सौंदर्य केवल दर्शनीय वस्तु ही रह जाता है। मानव को इस काम विषयक आकर्षण से मुक्त होने में अनेक बाधाओं से गुजरना पड़ता है। पुरूरबा की कामना मानवत्व से देवत्व तक प्राप्त करना चाहती है। मानव की देवत्व प्राप्त करने की आकांक्षा तथा कामाग्नि उसे भौतिक संसार के जाल में फंसाए रहती है। आगे है, उर्वशी पुरूरबा के सामने प्रश्न उठाती है कि निर्जन स्थानों में मौन रूप में ब्रह्म व्याप्त है, नभ में ज्योति पुंज बनकर, पाताल में अंधकार बनकर व्याप्त है। यदि ब्रह्म प्रत्येक वस्तु में है तो कुछ वस्तुओं से वह पलायन क्यों है? पुरूरबा, ऐसी कौन सी नई बात है जो तुम्हें शून्य की ओर आकर्षित कर रही है? फिर यहाँ पर देखिए, उर्वशी जो तृतीय अंक के कुछ पद भी दिए गए हैं, सारे नहीं कुछ कुछ लिए हैं मैंने, जैसे कि जब से हम तुम मिले न जाने कितने अभिसारों में, रजनी कर श्रृंगार सितासित नभ में घूम चुकी है, जाने कितनी बार चंद्रमा को बारी बारी से अमा चुरा ले गई और फिर ज्योत्सना ले आई है। जब से हम तुम मिले रूप के अगम फूल कानन में अनिमेष मेरी दृष्टि किसी विस्मय में डूब गई है। अर्थ नहीं सूझता मुझे अपनी ही विकल गिरा का, शब्दों से बनाती है जो मूर्तियाँ तुम्हारे द्रग से उठने वाले क्षीर ज्वार में गल कर खो जाती हैं। खड़ा सिहरता रहता में आनंद विकल उस तरुसा, जिसकी डालों पर प्रसन्न गिलहरियां किलक नहीं हो, या पत्तों में छिपी हुई कोयल कूजन करती हूँ। फिर आगे आता है कलगी बाजरे की, ये अज्ञे की कविता है। यहाँ से देखिए, कलगी बाजरे की कविता अज्ञे ने कलगी में सौंदर्य की रचना की है। कवि बाजरे की कलगी के सौंदर्य की उपमा के लिए नव की अकेली तारिका या ओस से भीगी हुई चंपे की कली का प्रयोग नहीं करना चाहता, क्योंकि कवि की दृष्टि में यह उपमान पुराने हो चुके हैं। तात्पर्य यही है कि कवि पुरानी परंपराओं को तोड़कर नई परिपाटी की शुरुआत करना चाहता है। कलगी बाजरे की कविता के कुछ पद की व्याख्या यहाँ पर की गई है। याद रखना, कलगी बाजरे की हरी घास पर क्षण भर जो काव्य संग्रह 1949 में संग्रहित है।
हरी बिछली घास दौलती कलगी छरहरे बाजरे की, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार नहाई कुई टटकी कली चंपे की बगैरा हो। अगली पंक्ति है, नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है या कि मेरा मैला है, बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी, तुम्हारे रूप के तुम हो, निकट हो इसी जादू के, निजी किसी सहज गहरे बोध से, किसी प्यार से मैं कह रहा हूँ। अगर मैं यह कहूँ बिछली घास हो तुम, लहलहाती हवा में कलगी छरहरे बाजरे की। आगे है, आज हम शहरतियों को पालतू मालंच पर संबरी जूही के फूल से, सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का, कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है, या शरद की सांझ के सोने गगन की पीठिका पर दौलती कलगी अकेली बाजरे की। अगली जो इनकी कविता है, यह दीप अकेला, कविता का सारांश। देखिए 1953 में आया था, ये बाबरा अहेरी जो काव्य संग्रह है इसमें संग्रहित है। यह दीप अकेला कविता के माध्यम से अज्ञे जी व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता से जोड़ने की बात कर रहे हैं। मनुष्य से अतुलनीय सहनशीलता और संघर्ष की क्षमता है, मनुष्य में अतुलनीय सहनशीलता और संघर्ष की क्षमता है, समाज में उसके विलय से समाज और राष्ट्र मजबूत होगा। दीप अकेला है परंतु फिर भी प्रेम से भरा हुआ है और गर्व से परिपूर्ण होने के कारण अपनों से अलग है। वह सर्वगुण संपन्न है इसलिए मदमाता है। यदि उसे पंक्ति में सम्मिलित कर लिया जाए तो उस दीप की शक्ति, महत्ता और सार्थकता बढ़ जाएगी। दीप व्यक्ति का प्रतीक है, कभी उसे पंक्ति में लाकर मुख्य धारा से जोड़ना चाहता है, कवि ने दीप के लिए विभिन्न उपमानों का प्रयोग किया है, पनडुब्बा, समिधा, मधु, गौरस, अंकुर, स्वंभु, ब्रह्म आदि। कवि के अनुसार ये सभी उपमान एक स्नेह भरे द्वीप के लिए पूर्ण रूप से उपयुक्त हैं। पनडुब्बा के रूप में वह सच्चे मोतियों को लाने वाला है, अर्थात खतरों से खेलने वाला है। वही समिधा यज्ञ की लकड़ी बनकर संघर्षशील वह दृढ़ निश्चयी है। तो ये कुछ इस प्रकार से इसकी कहानी है। आगे देख लेते हैं, हम सीधे पंक्तियों की तरफ रुख करेंगे क्योंकि पंक्तियाँ ज़्यादा पूछी जाएंगी। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति दे दो। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पनडुब्बा यह मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह समिधा ऐसी आग हठीला बिल्ला सुलगाएगा। यह अद्वितीय यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मत माता, पर इसको भी पंक्ति दे दो। यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय। यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पे। यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय। यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुत, इसको भी शक्ति दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति दे दो। यह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, पर पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। उलम्ब बाहु यह चीर अखंड अपनापा। उलम्ब बाहु यह चीर अखंड अपनापा। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में, इसको भक्ति दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा, ये गर्भ भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति दे दो। आगे है हरी घास पर क्षण भर कविता का सारांश। हरी घास पर क्षण भर कविता अज्ञे की नवीन चेतना का प्रतीक है। माली चौकीदार सामाजिक बंधनों के प्रतीक हैं। ये बंधन बुंदन सारे याद रखने आपने। सहज पढ़ने की स्थिति में आत्म विस्मृति मुक्ति के बोध का प्रतीक है। वह नागरिक सभ्यता पर व्यंग्य इसलिए करते हैं कि इसमें साबुन की चिकनाहट और करुणा एवं सहानुभूति का अभाव है। अज्ञे की दृष्टि में सहज प्रेम का विकास व्यक्ति स्वातंत्र्य का प्रतीक है। इसलिए वह क्षण भर के लिए अपने बंधु के मुख तथा आंखों को निहारना और उसके आंतरिक मन में झांकना चाहते हैं। इस प्रकार इनका निहारना दमित वासना की विकृति का परिणाम नहीं है। इसलिए वह अपने बंधु के साथ हरी घास पर बैठना नगरी की बुदकती अकुलाहट से पलायन नहीं मानते। इसके साथ वहाँ से चलने को तैयार हो जाते हैं। यथा चलो उठें अब तक हम थे बंधु सैर को आए, देखें हैं क्या अभी घास पर लोटपोट होते संभय शोर मचाते। फिर है और रहे बैठे तो लोग कहेंगे धुंधले से दुबके प्रेमी बैठे हैं। वह हम हों भी
हों भी तो यह हरी घास ही जाने, जिसके खुले निमंत्रण के बल जग ने उसे सदा रौंदा है और वह नहीं बोली। हरी घास पर क्षण भर कविता के कुछ पद देखिएगा यहाँ पर। आओ बैठ लें इस ढाल की हरी घास, माली चौकीदार का यह समय नहीं है, और घास तो अधुनातन मानव मन की भावना की तरह सदा बिछी है। हरी न्योतती कोई आकर रौंदे। आओ बैठो तनिक और सटकर, कि हमारे बीच स्नेह भर का व्यवधान रहे, बस नहीं दरारें सभ्य शिष्ट जीवन की। आगे की पंक्ति है, याद कर सके अनायास और ना माने हम अतीत के शरणार्थी हैं। स्मरण हमारा जीवन के अनुभव का प्रत्यवलोकन, हमें ना हीन बनाए प्रत्यविमुख होने के पाप बोध से। आओ बैठो क्षण भर, यह क्षण हमें मिला है नहीं नगर सेठों की फयाजी से, हमें मिला है अपने जीवन की निधि से ब्याज सरीखा। आओ बैठो क्षण भर तुम्हें निहारूं, अपनी जानी एक एक रेखा पहचानूं, चेहरे की, आंखों की, अंतर्मन की और हमारी सांझे की अनगिनत स्मृतियों की तुम्हें निहारूं। झिझक ना हो कि निरख ना दबी वासना की विकृति है। आगे है असाध्य वीणा कविता का सारांश। ये कहाँ से लिया गया है? आंगन के पार द्वार से 1961 में इसे लिखा गया था। अज्ञे ने कविताओं का एक संकलन तैयार किया है जिसे आंगन के पार द्वार कहा गया। आंगन के पार की एक कविता असाध्य वीणा है। असाध्य वीणा का अर्थ है ऐसी वीणा जो अब तक साधी ना गई हो। वर्ष 1950 से 60 के दशक में अज्ञे पश्चिमी यूरोप व पूर्वी एशियाई देश का भ्रमण कर रहे थे। इसी दौरान इन्होंने एक कविता लिखी थी। इससे पहले 1959 में इन्होंने पूर्वी एशिया में व चीन में जापान की कुछ कविताओं का अनुवाद किया, जिसे अरी व करुणा प्रभाव में आंगन के पार द्वार की कविताओं को रहस्यवादी कविताओं का नाम दिया गया। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने असाध्य वीणा को जापानी लौकिक कथा पर आधारित माना। इम्पॉर्टेंट होगा ये, किसने माना? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। इस कविता की कविताओं को रहस्यवादी कहे जाने का आशय इन कविताओं में प्रयुक्त एक ऐसे दर्शन से है जिसका संबंध ध्यान तथा साधना से है। फिर आगे डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने अज्ञे की कविता असाध्य वीणा के बारे में लिखा है कि यह कविता मौन से स्वर की ओर तथा स्वर से महामौन की ओर मुखर है। इसमें व्यक्ति का समष्टि में विलय तथा समष्टि का अलग अलग व्यष्टि में अवतरण हुआ है। असाध्य वीणा अनुभावन की कविता है। अनुभावन अनुभूति व समर्पण के अद्वैत का नाम है। इस कविता में अनुभूति व अभिव्यक्ति के बीच का भेद पूरी तरह समाप्त किया गया है। अज्ञे का मानना है कि आत्मज्ञान व समर्पण से कोई सर्जना संभव है। कलाकार स्वयं को समर्पित करके ही कला को अभिव्यक्ति देता है। आगे देखिए पंक्तियां हैं असाध्य वीणा की। आ गए प्रियमंद केश कंबली गुफा गेह, राजा ने आसन दिया, कहा कृतकृत्य हुआ मैं तात पधारे आप, भरोसा है अब मुझको साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। उसी किरीटी तरु से वज्र कीर्ति ने सारा जीवन इसे गढ़ा। हठ साधना यही थी कि उस साधक की वीणा पूरी हुई। साध साधना साध ही जीवन लीला। राजा रुके सांस लंबी लेकर फिर बोले, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, सबकी विद्या हो गई अकारत दर्प चूर। कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे ना साध सका। अब यह असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई। पर मेरा अब भी है विश्वास, कृछ तप ब्रज कीर्ति का व्यर्थ नहीं होगा। वीणा बोलेगी, अवश्य बोलेगी, पर तभी इसे जब सच्चा स्वरसिद्ध गोद में लेगा तात प्रियंबद। लो यह सम्मुख जान मात्र प्रतीक्षा मान। केश कंबली गुफा घेह ने खोला कंबल, धरती पर चुपचाप बिछाया। वीणा उस पर रख पलक मूंद कर प्राण खींच करके प्रणाम। स्पर्श छुअन से छुए तार, धीरे बोला राजिन, पर मैं तो कलाबंद हूँ नहीं, शिष्य साधक हूँ, जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी। हाँ मुझे स्मरण है बदली कौंद पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट, घनी रात में महुए का चुपचाप टपकना, चौंके खग शाबक की चीहूक, शिलाओं को दुलारते बन झरने के, द्रुत लहरीले जल का कल निदाद, कुहरे में छनकर आती पर्वती गांव के उत्सव ढोलक की थाप, गडरिये की अनमनी बांसुरी, कटफोड़वे का ठेका, फूल सूंघनी की आतुर फुरकन, ओस बूंद की ढरकन इतनी कोमल तरल कि झरते झरते मानो हर सिंगार का फूल बन गई। भरे शरद के ताल लहरियों की सरसर ध्वनि,
ये थी कुछ इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ, तो इसको आप याद रखना। असाध्य वीणा की। फिर इनकी जो कविता है कितनी नावों में कितनी बार, ये हमें लगा हुआ है, नहीं ये नहीं लगा है, कितनी नावों में कितनी बार, इसको छोड़ देते हैं। फिर आगे नाम आता है किसका, धूमिल जी की कविताओं का, मोचीराम कविता। जो मोचीराम कविता का सारांश हम देख लेते हैं। ये संसद से सड़क तक में संग्रहित है, 1972 इसका समय होगा। कविता मोचीराम में एक मोची के माध्यम से धूमिल एक साथ समाज की कई बुराइयों पर चोट करते हैं। एक ओर तो वे जाति और वर्ण व्यवस्था पर चोट करते हैं, तो दूसरी ओर मध्यम वर्ग के झूठे आत्मगौरव और दिखावे की प्रकृति को भी नंगा करते हैं। साथ ही इसमें समाज के एक निचले स्तर के व्यक्ति का ऊहापोह भी दिखाया गया है। ऊहापोह। वह अपने आप से सवाल जवाब करता है, कभी वह अपने पेशे को कोसता है, कभी उसे अपनी जाति को कोसने पर मल्लाल भी होता है, कभी वह मध्यम वर्ग को नफरत की नज़रों से देखता है, तो कभी उसे अपनी विवशता पर तरस भी आता है। इस कविता के द्वारा धूमिल ने यह भी जताने की कोशिश की है कि कविता तथाकथित सभ्य और बुद्धिजीवी वर्ग की बपौती नहीं है और ना ही कविता की भाषा पर किसी खास वर्ग का अधिकार है। ऐसा लिखते हुए वे कविता को छंद, लय और अलंकृत भाषा प्रयोग के बंधनों से मुक्त करने की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। पंक्तियाँ देखिए यहाँ पर मोचीराम कविता की, इंपॉर्टेंट होगी, पूछी जाएंगी आपको परीक्षा में। रांपी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पति आए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मुरम्मत के लिए खड़ा है। यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नैवियत बतलाते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली। मसलन एक जूता है, जूता क्या है, चिकतियों की थैली है। इसे एक आदमी पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है। उस पर उम्मीद को तह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग फंसी है और खड़खड़ा रही है। अगली जो यहाँ पर कविता आएगी तो आएगी अकाल दर्शन। कविता का सारांश यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। जो अकाल दर्शन कविता है ये संसद से सड़क तक जो 1972 में आया था, इसमें संग्रहित है, इसका ध्यान रखना। अकाल दर्शन कविता धूमिल की वर्ष 1966 में बिहार और उड़िया में पड़े भीषण अकाल पर आधारित है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि अकाल दर्शन कहाँ के अकाल पर आधारित है, तो ये 1966 में बिहार और उड़िया में आए भीषण अकाल पर आधारित है। अकाल दर्शन कविता के कुछ पद इस प्रकार से। भूख कौन उपजाता है, वह इरादा जो इस तरह देता है। भूख कौन उपजाता है, वह इरादा जो इस तरह देता है। यह वह घृणा जो आंखों पर पट्टी बांधकर हमें घास की सट्टी में छोड़ आती है। उस चालाक आदमी ने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। उसने गलियों और सड़कों और घरों में बाढ़ की तरह फैले हुए बच्चों की ओर इशारा किया और हंसने लगा। रोटी और संसद कविता का सारांश देखिए यहाँ पर। जो रोटी और संसद है ये आपका कल सुनना मुझे काव्य संग्रह में 1972 में संग्रहित किया गया था, ये भी ध्यान रखना है। रोटी और संसद इस कविता में धूमिल ने रोटी की समस्या पर अपनी चिंता प्रकट की है। कल सुनना मुझे इस काव्य संग्रह की सबसे छोटी किंतु महत्वपूर्ण कविता रोटी और संसद है। स्वतंत्र भारत में प्रमुख समस्या थी गरीबी की समस्या। इस गरीबी के कारण सामाजिक विषमता बढ़ती गई। गरीब और अधिक गरीब होता गया और पूंजीपति वर्ग सत्ता और शासन की बागडोर अपने हाथ में लेकर गरीबों की रोटी तक छीनने लगा। इसी कारण आम आदमी रोटी के लिए तड़पता रहा। गरीबों की रोटी छीनने वाला वर्ग मतलब तीसरा आदमी। कवि ने इसी तीसरे आदमी की तलाश के लिए प्रतीकात्मक रूप से रोटी और संसद यह कविता लिखी है। फिर यहाँ पर पंक्तियाँ हैं रोटी और संसद कविता की। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है, ना तो वो रोटी बेलता है और ना ही रोटी खाता, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। अगली जो कविता यहाँ पर हमारे समक्ष आई तो वह है सतपुड़ा के जंगल कविता का सारांश। ये किसके है? भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है। सतपुड़ा की जंगल कविता कवि ने सतपुड़ा के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया है। इस कविता में कवि ने मध्य प्रदेश के एक पहाड़ी क्षेत्र में सतपुड़ा के जंगलों का वर्णन किया है। कवि के अनुसार सतपुड़ा के घने जंगल अपनी गहनता के कारण इस प्रकार
आभासित हो रहे हैं जैसे उसमें सूर्य की किरणों का प्रवेश ना हो पाया हो और वह अपने घने वृक्षों की झुरमुट छाया में निद्राग्रस्त हो या निद्रामग्न हो। ये जंगल अनमने भाव से ऊँघते हुए अर्थात अर्ध चेतनावस्था में प्रतीत हो रहे हैं। जंगल के बीच में झाड़ पलाश आदि इतना विस्तार पा चुके हैं कि इन सब के बीच में रास्ता ढूंढना बेहद कठिन हो चला है। सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल झाड़ ऊँघे और नीचे चुप खड़े हैं आंखें मीचे। इस कविता में कवि ने सतपुड़ा के जंगल की भौगोलिक स्थिति का चित्रण किया है। कवि ने प्रकृति का सुकुमार व विद्रूप दोनों रूपों में वर्णन किया है। प्रकृति के रूप भी जीवन की भांति ही होते हैं। आश्चर्य यह है कि प्रकृति का यह विद्रूप रूप भी परिवर्तित जीवन स्वरूप की भांति है। जिस प्रकार जीवन में बाल्यावस्था और यौवनावस्था आते हैं, उसी प्रकार से प्रकृति में भी यह परिवर्तन शाश्वत है। इसलिए कवि कहता है कि प्रकृति की इस विद्रूपता को भी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का प्रकृति से शाश्वत संबंध है। ये कुत्सित विवत्स घनीभूत सतपुड़ा के जंगल की प्रकृति का ही एक हिस्सा है। कवि इस कविता के माध्यम से जीवन और प्रकृति के अभिन्न संबंधों को भी दर्शाता है। सतपुड़ा के जंगल कविता के कुछ पद देखिए। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आंखें मीचे। घास चुप है, कास चुप है, मूक शाल पलास चुप है। बन सके तो धंसो इनमें, धंस ना पाती हवा जिनमें। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल, सड़े पत्ते गले पत्ते हरे पत्ते जल पत्ते जड़े पत्ते। वन्य पथ को ढंक रहे थे पंख दल से पले पत्ते। चलो इन पर चल सको तो दलो इनको दल सको तो। ये घिनौने घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। फिर है अटपटी उलझी लताएं, डालियों को खींच लखाएं, पैर को पकड़े अचानक, प्राण को कर लें या पकड़ लें। कंपाएं सांप सी काली लताएं, लताओं के बने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। मकड़ियों के जाल मुंह पर और सिर के बाल मुंह पर, मच्छरों के दंश वाले दाम काले लाल मुंह पर। बात झंझा बहन करते, चलो इतना सहन करते, कष्ट से सने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। फिर है अगली पंक्तियां। अजगरों से भरे जंगल, अगम गति से परे जंगल, साथ साथ पहाड़ वाले, बड़े छोटे झाड़ वाले, शेर वाले बाघ वाले, गरज और दहाड़ वाले। कंप से कनकने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। इन वनों के खूब भीतर चार मुर्गे चार तीतर, पाल कर निश्चित बैठे, बिजन बन के बीच बैठे, झोंपड़ी पर फूस डाले, गोंड तगड़े और काले। जबकि होली पास आती, सरसराती घास गाती और महुए से लपकती, मत करती बास आती। गूंज उठते ढोल इनके, गीत इनके, बोल इनके। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। आगे कविता आती है ब्रह्मराक्षस कविता। किसकी है ये ब्रह्मराक्षस कविता? तो ये होगी मुक्तिबोध की। फिर इसका सारांश यहां पर देखिएगा। ब्रह्मराक्षस मुक्तिबोध की प्रसिद्ध फैंटेसी कविता है। यह पूरी कविता पर कवि की मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव पड़ा है। कहा जाता है कि यदि कोई विद्वान ब्राह्मण या कोई भी ब्राह्मण आत्महत्या कर ले, उसकी असामयिक मृत्यु हो जाए, तो वह प्रेत योनि में जन्म लेकर ब्रह्मराक्षस बन जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है इस प्रकार से। प्रस्तुत कविता में जिस ब्रह्मराक्षस की बात की गई है वह मार्क्सवादी विचारधारा का है। कैसा है? मार्क्सवादी विचारधारा का है। मुक्तिबोध की यह प्रमुख विशेषता रही है कि वे सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को अपनी फंतासी प्रतीक्षात्मक से व्यक्त करते हैं। मुक्तिबोध के अनुसार मार्क्सवादी विचारधारा का भारत से अस्तित्व शैने खत्म होता जा रहा है। लोगों का फिर आगे क्या? मुक्तिबोध के अनुसार मार्क्सवादी विचारधारा का भारत से अस्तित्व शैने खत्म होता जा रहा है। लोगों का अब उस पर मोह ही नहीं रहा। वर्तमान समय में भारतीय मार्क्सवादी विचारधारा को अपने तथा देश के लिए खतरा मानते हैं। मार्क्सवादी विचारधारा एक सतत विचारधारा है जो अपने समय में तीव्रता से प्रभावित हुई। तत्कालीन विद्वानों ने उसे अपने जीवन में उतारा तथा अन्य लोगों को भी उसका अनुसरण करने के लिए उत्प्रेरित किया। परंतु इस विचारधारा के समाप्त होने पर मुक्तिबोध के अनुसार उन्हें यह संदेह है कि जो विचारधारा संसार में अन्य विचारधाराओं की अपेक्षा नवीन व
समष्टि युक्त चेतना से पूर्ण थी तथा समानता की प्रतीक थी, वो समाप्त होने के कगार पर कैसे आ सकती है। यहाँ पर देखिए ब्रह्म राक्षस कविता के कुछ पद भी दिए गए हैं। शहर के उस ओर खंडहर की तरफ परित्यक्त सूनी बावड़ी के भीतर ठंडे अंधेरे में बसी गहराइयां जलगी सीढ़ियां डूबी अनेकों उस पुराने घिरे पानी में समझ में ना आ सकता हो कि जैसे बात का आधार लेकिन बात गहरी हो। बावड़ी का घेर डालें खूब उलझी हैं, खड़े हैं मौन औदुंबर व शाखाओं पर लटकते घुघुओं के घोंसले परित्यक्त भूरे गोल विगत शत पुण्य का आभास जंगली हरी कच्ची गंध में बसकर हवा में तैर बनता है गहन संदेह अनजानी किसी बीती हुई उस श्रेष्ठता का जो कि दिल में एक खटके सी लगी रहती। बावड़ी की इन मुंडेरों पर मनोहर हरी कुहनी टेक बैठी है टगर ले पुष्प तारे श्वेत। तो ये थी आगे पीछे जो हमने देखा क्या था, ये था आपका ब्रह्म राक्षस कविता का सारांश। आगे है अंधेरे में कविता का सारांश। अंधेरे में ये भी मुक्तिबोध की ही रचना होगी। अंधेरे में एक ऐसी लंबी कविता है जो अपना प्रतिमान स्वयं है। यह ना तो किसी कथा पर आधारित है, ना मात्र अपने जीवन के ऊहापोह से गुजरती है। यह ना एक बने बनाए आशावाद के सरल मार्ग से चलती है और ना जुगुप्सा निराशा यौन पिपासा के कीचड़ में पांव धंसाकर चलती है। यह एक ऐसी नई कविता है जो स्वयं सामाजिक संदर्भों से कथा गढ़ती है। वह भी किसी एक सूत्री कथा नहीं, खंड कथा है। फिर आगे देखिए, उस कथा को कवि की आत्मकथा से जोड़ती है। कवि की भी आत्मकथा कोई बनी बनाई कथा नहीं है। आगे देखिए पंक्तियां आती हैं अंधेरे में कविता की। जिंदगी के कमरों में अंधेरे कोई लगातार लगाता है चक्कर, आवाज़ पैरों की देती है सुनाई बार बार। वह नहीं दिखता, नहीं ही दिखता, किंतु वह रहा घूम तिलिस्मी खोह में गिरफ्तार कोई एक भीत पार जाती है पास से। गहन रहस्य में अंधकार धुनी सा अस्तित्व जनाता अनिबार कोई एक, और मेरे हृदय की धक धक पूछती है वह कौन। अगली जो पंक्तियां हैं, मेरे हृदय की धक धक पूछती है वो कौन, सुनाई जो देता पर नहीं देता दिखाई, इतने में अकस्मात गिरते हैं भीतर से फूले हुए पलिस्तर, खिरती है चूने भरी रेत, खिसकती है पपड़ियां इस तरह खुद ब खुद, कोई चेहरा बन जाता है स्वप्नमपी, मुख बन जाता है दीवार पर, नुकीली नाक और भव्य ललाट, दृढ़ कोई अनजानी अनपहचानी आकृति, कौन वह दिखाई जो देता पर नहीं जाना जाता है, कौन मनु। अगली पंक्तियां यहाँ, बाहर शहर के पहाड़ी के उस पार तालाब अंधेरा सब ओर निस्तब्ध जल, पर भीतर से उभरती है सहसा सलील के तम श्याम शीशे में कोई श्वेत आकृति, कुहरीला कोई बड़ा चेहरा फैल जाता है और मुस्कुराता है, पहचान बताता है किंतु मैं हतप्रभ नहीं वह समझ में आता। आगे है, अरे अरे तालाब के आसपास अंधेरे में वन वृक्ष चमक चमक उठते हैं, हरे हरे अचानक वृक्षों के शीश पर नाच नाच उठती हैं बिजलियां, शाखाएं डालियां झूम झपट कर चीख एक दूसरे पर पटकती हैं सिर के अकस्मात। वृक्षों के अंधेरे में छिपी हुई किसी एक तिलिस्मी खो का शिला द्वार खुलता है धड़ से, घुसती है लाल लाल मशाले अजीब सी, अंतराल विवर के तम में लाल लाल कोहरे में सामने रखता लोक सनात पुरुष एक रहस्य साक्षात, तेजो प्रभाव में उसका ललाट देख मेरे अंग अंग में अजीब एक थरथर गौरवपूर्ण दीप्त दृग सौम्य मुख संभावित स्नेह साप्रिय रूप देखकर विलक्षण शंका भव्य अजानुभुज